अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। हम किसी की भी जान पर उसकी सक्कत या उसके बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। ये आयत मुबारक बुनियाद है उन तमाम हालात की जिन हालात से आज उम्मत गुज़र रही है, बल्कि हर फ़र्द जो है वो गुज़र रहा है और यूं ही ये निज़ाम क़यामत तक के लिए चलता रहेगा। जब अल्लाह वालों हमारे ऊपर हालात नामुवाफ़िक आते हैं तो इंसान ये समझता है कि जो फ़ैसले अल्लाह की तरफ से आए हैं वो फ़ैसले ठीक नहीं हैं, या जिन हालात में मैं फंस गया हूँ या जिन हालात ने मुझे घेर लिया है ये ठीक नहीं है। जबकि रब की सुन्नत या रब का तरीका या रब का फ़ैसला क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसे हमारे आमाल होते हैं वैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ैसले उतारता है, और फ़ैसलों के अंदर जो बोझ हमारे ऊपर डाला जाता है उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में ये बात वाज़े कर दी है कि हम किसी भी बोझ उठाने वाले के ऊपर उतना ही बोझ डालते हैं जितना वो उठाने के काबिल होता है, यानी उसमें सक्कत होती है, जान होती है, जितनी उसके अंदर बर्दाश्त होती है। इसलिए रब फरमाता ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। लेकिन दूसरी तरफ जो इंसान का मजाज है वो मैंने आपके सामने रखा कि इंसान का मजाज ये है कि मुझे दिए जा रहा है रब और देता ही जाए, जो मैं सोचूं वैसे होता ही जाए, जो मैं मांगूं मुझे मिलता ही जाए। तो अल्लाह वालों जब दुनिया का निज़ाम यूं चले कि जैसे मैं चाहूं वैसे होता जाए, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया का मालिक तो फिर मैं हो गया। फिर ये कौन सी आजमाइश है? तो इस दुनिया का मालिक कौन है? अल्लाह। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ज़मीन व आसमान का मालिक अल्लाह है। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। ज़मीन व आसमान पे राज किसका है? अल्लाह का। लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द। ज़मीन व आसमान में जितने भी ख़जाने हैं उनका मालिक कौन है? अल्लाह। लिल्लाहि मिरासुस समावाति वल अर्द। ये मिरास किसकी है? ज़मीन व आसमान अल्लाह की है। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द। ज़मीन व आसमान के ख़जानों की चाबियाँ किसके पास हैं? अल्लाह के। तो सारा कुछ तो अल्लाह का है, तो मर्जी किसकी चलेगी? मेरी आपकी मर्जी अल्लाह की चलेगी। तो अल्लाह ने अपने निज़ाम को खोल दिया है कि मैंने तुम्हें इस दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है, इम्तहान के लिए भेजा है। ये जगह दारुस्सलाम नहीं है, ये जगह दारुस्सलाम नहीं है, ये जगह दारुल इम्तहान है, दारुल आजमाइश है। ये जगह दारुल अमल है, ये जगह दारुल जज़ा नहीं है। दारुल सलाम क्या है? जन्नत। दारुल जज़ा क्या है? जन्नत। तो ये तो अल्लाह बोलो इम्तहान की जगह है। तो इम्तहान के बारे में अल्लाह क्या फरमा रहा है कि हम तेरे ऊपर इम्तहान इतना ही डालेंगे जितना तू बर्दाश्त कर सके, जितना तू बोझ उठा सकेगा हम उतना ही डालते हैं। ये हमारा तरीका है। आज अल्लाह वालों जो नुक्ता या जो मौजू है, वो जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है, मैं हूं या आप हैं, हम सब किस हालत के अंदर हैं? हालत आजमाइश के अंदर। अब अल्लाह ना करे मेरे आपके ऊपर नामुवाफिक हालात आ गए, यानी हालात अबतर हो गए, हालात ख़राब हो गए, मैं मुश्किलात में घिर गया, आप मुश्किलात में घिर गए। जब अल्लाह वाला मुश्किलात से निकलने का वक्त आता है, मुश्किलात से निकलने का वक्त आता है, उसकी 3 अलामात ज़ाहिर होती हैं। कितनी अलामात? 3। बहुत अहम मौजू है और बड़ा ही हसास मौजू है। अगर तवज्जो के साथ बात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह जो पीछे नुकसान हुआ है उसका भी अजाला हो जाएगा और बकिया मादा ज़िंदगी भी सुखी हो जाएगी। और अगर आप सुनेंगे, जिसे कहते हैं इधर से सुना इधर से निकाल दिया, बेन ही सोशल मीडिया वाले हैं वो स्किप कर करके सुनेंगे, तो फिर अल्लाह वालों उनको शॉर्ट्स देखने चाहिए, एंटरटेनमेंट देखनी चाहिए, फिर शाफी के बयान सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि वो उनकी हदायत का ज़रिया कम बनेंगे, गुमराही का ज़रिया ज़्यादा बनेंगे। अब मैंने ये फिक्रा बोला कि एंटरटेनमेंट देखनी चाहिए, तो अल्लाह वालों मैंने इसलिए कहा है
बुजुर्गान फरमाते हैं कोई एंटरटेनमेंट देख रहा है, यानी गुनाह का काम कर रहा है, वो गुनाह को गुनाह समझेगा, कभी तौबा कर लेगा। लेकिन दीन के काम को दीन का काम ना समझा और इस पे गुनाह करता रहा और समझता रहा मैं नेकी कर रहा हूं, तो कभी भी वो इसको गुनाह नहीं समझेगा। जब गुनाह ही नहीं समझेगा तो तौबा कैसे करेगा? तो इसलिए गुनाह को गुनाह ना समझना ये सबसे बड़ा गुनाह है कि किसी गलत काम में आप पड़ गए और आप उसको नेकी समझ रहे हैं। वो कौन सा गलत काम है, वो बात इंशाल्लाह अभी आगे खुल जाएगी। है जिस तरह बारिश होने को हो तो उसकी कुछ अलामात जाहिर होती हैं कि बादल नमूदार होंगे, हवा चलेगी, उसके बाद एक माहौल बनता है, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कपड़े समेट लो, सहन में कुछ चीज़ें पड़ी हैं तो उनको समेट लो, संभाल लो कि बारिश होने वाली है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि बारिश हो जाए। कभी ऐसा भी होता है कि हम बारिश के मुंतज़र होते हैं, पूरे हालात बारिश वाले बन चुके होते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती। इसका क्या मतलब है कि ये हालात बनाने वाला भी कोई और है और हालात के अंदर कामयाबी और नाकामी डालने वाला भी कोई और है। जरूरी नहीं है कि हालात बारिश वाले बन गए हैं तो बारिश हो के रहेगी। अल्लाह ये पैगाम हमें दे रहा होता है कि बाजार हालात कामयाबी वाले हों तो फिर जो नाकाम कर देता है वही तो तेरा अल्लाह है, और बज़ाहिर हालात कामयाबी वाले नहीं हैं, नाकामी के हालात हैं। आप कहते हैं हज़रत साहब ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, तो जो उन हालात में करके दिखा दे वही तो अल्लाह है, वही तो अल्लाह है। और ये मार्फत हज़रत मौला अली करम वजहुल करीम यही बयान करते हैं कि मैंने अपने रब को अपने इरादों में नाकामी की वजह से पहचाना। मैंने अपने अल्लाह को अपने इरादों में नाकामी की वजह से पहचाना कि एक काम मुकम्मल सामने हमें नजर आ रहा है, कामयाबी का नक्शा सामने है, नाकाम हो गए। सामने नाकामी का नक्शा है, कामयाब हो गए। तो इसका क्या मतलब है कि हालात बनाने वाला भी कोई और है और कामयाबी और नाकामी का फैसला उनके अंदर डालने वाला भी कोई और है। तो जो हालात को लेकर आता है, हालात को फेरा देता है, हालात को बदलता है, वही मेरा अल्लाह है, वही मेरा अल्लाह है। बाकी ये मेरी कोशिश है, मेरी सही है, लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के जिम्मे है कि दुनिया में रहते हुए कोशिश करे। अब अल्लाह बोलो जब बारिश होती है तो बारिश होने के कुछ अलामात यानी हालात बनते हैं। बे नहीं, जब रब किसी को बुरे हालात से निकालने का फैसला करता है या निकालने लगता है तो उसके भी कुछ हालात पैदा होते हैं या उसकी कुछ अलामात जो है वो जाहिर होती हैं। अब देखिए, उन अलामात को समझने से पहले आप कुरान को समझें, कुरान को पढ़ें। रब फरमाता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। पहले अपना अल्लाह वालों अकीदा दुरुस्त करो। जब तक आपका अकीदा दुरुस्त नहीं होगा, ये हालात या अलामत जो दिन फिरने की हैं ये कभी क़यामत तक नहीं होंगे। आज लोग हमारे पास जुमेरात को जब आते हैं तो यही तो रोते हैं। आज इस जुमेरात को भी हम रात को 3:30 बजे बैठ के यही रोना रो रहे थे कि यार कोई बंदा नहीं आता जो आके कहे जी साल 2 साल पुराना मसला है। कम अज कम 10 साल से बात शुरू होती है, 39 साल, 37 साल, 25 साल, यानी हमारे जितनी जिंदगी है वो खपा के आए हुए हैं। अगली नस्ल भी बर्बाद हो रही है। अब उनको आके रास्ता मिला है, शाफी का दर मिला है, अब वो आके रोना रोते हैं कि हम तो 40 साल से इस इंतजार में थे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जहां गए हैं हर एक ने कहा जी जादू हो गया, जादू हो गया, जादू हो गया। दुनिया भी बर्बाद हो गई, रिश्ते भी खत्म हो गए, सेहत भी बर्बाद हो गई, माल भी चला गया है। और आज आगे हमें पता चला है कि हमने तो अपने हाथों ही अपने आप को बर्बाद कर लिया है। हमारा कोई दुश्मन नहीं था, पैसा आमिल लूट के ले गए, रिश्ते उन्होंने हमारे बर्बाद कर दी, नफरतों के बीज बो दिए कि तेरी फुफी जादू कर दी है, तेरी खाला जादू कर दी, तेरा फलां रिश्तेदार जादू करता है। हमें तो मालूम ही नहीं था कि हम अपने वज़ाइफ के जरिए ही अपने आप को बर्बाद कर रहे थे। अब रब क्या कुरान उतार रहे हैं कि मा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, यानी पहले रब कुरान क्या उतार रहा है, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफु अन कसीर। यानी पहले आप इस बात को समझें
कि जो मेरे आपके ऊपर हालात आ रहे हैं वो मेरे हाथों की कमाई है। पहले इस बात को समझना है ताकि हमारा अकीदा मजबूत हो जाए। हम ये कहने से बाज आ जाएं कि ये फुला ने कर दिया है, ये चाचे ने कर दिया है, ये ताई ने कर दिया है, ये उसने कर दिया है। नहीं भाई, जो कुरान कह रहा है ये मेरे हाथों की कमाई है। ये वो मेरी गलतियां हैं शौरी या लाशौरी जिनकी वजह से आज मैं इन हालात के अंदर घिरा हूं या इन हालात में मैं फंसा हूं। तो पहले हम अपना अकीदा कहां दुरुस्त करेंगे? मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफु अन कसीर। जो भी तुम्हारे ऊपर मुसीबतें, परेशानियां यानी हालात या तकालीफ आती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। व याफु अन कसीर, अभी अल्लाह तो बहुत से गुनाहों पे मट्टी डाल देता है, दरगुजर कर देते हैं। पहले ये बात समझनी है, फिर आपने कुरान की दूसरी आयत मुबारका को समझना है कि मा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि जो कुछ भी हो रहा है, ये जो हालात मेरे ऊपर आए हैं, पहली बात क्या है जो अभी हम समझ कर आए हैं कि ये मेरे गुनाहों का नतीजा है, ये मेरे अपने हाथों की कमाई है। और दूसरा अकीदा क्या सही रखना है कि ये जो भी मेरे ऊपर हालात आए हैं, इन हालात को बेचने वाली फूफी नहीं है, शरीका नहीं है, हमसाए नहीं है। इन हालात को बेचने वाला अल्लाह है। इल्ला बिइज़्निल्लाह, ये अल्लाह के अमर से हालात आए हैं। खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह ताला, खैर है या शर है वो किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह जब हमारे ये अकायद दुरुस्त हो जाएंगे कि जो मुसीबत आई है पहले हम माने कि ये मेरे हाथ की कमाई है। रोना ये है कि जुमेरात को आके ये बात मानते हैं कि हमारे वज़ाइफ की वजह से इतना नुकसान हो गया, हज़रत साहब बात हमें समझ आ गई, मेरे 35 साल बर्बाद हो गए, मेरे 20 साल बर्बाद हो गए, मेरे 25 साल बर्बाद हो गए, वगैरह वगैरह, ये मानते हैं, ये मानते हैं। लेकिन ये नहीं मानते कि मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत, ये नहीं मानते कि ये मेरे हाथों की कमाई है। सुई वहीं अटकी हुई है कि इनकी फूफी ने किया है, मेरी सास ने किया है, मेरी नंद ने किया है, मेरी जेठानी ने किया है, हमारे हमसायों ने किया है, हमारे शरीके ने किया है, फुला ने किया है। ये बस बात सुई वहीं अटकी हुई है। यानी इतने छितर खाने के बावजूद भी 40-45 साल जूते खा भी लिए, हालात के थपेड़े बर्दाश्त कर भी लिए, इसके बावजूद गलती मानने को तैयार नहीं है, बात कुरान की मानने को तैयार नहीं है कि ये हमारे गुनाहों का नतीजा जिन हालात के अंदर आज हम घिरे हुए। तो पहले तो अपनी इस्लाह करनी है कि किसी को इल्जाम नहीं देना। अल्लाह बोलो, अल्लाह मुझे शिफा दे के राजी है, कोई जमाना मुझे बीमार कर सकता है? अल्लाह मुझे सेहत दे के राजी है, कोई मुझे बीमारी दे सकता है? अल्लाह मुझे जिल्लत दे के राजी है, तो कोई जमाने में मुझे इज्जत दे सकता है? तो जब हर बात पे ही हम कहते हैं हाँ जी हमें समझ आ रही है, तो फिर ये बात क्यों समझ नहीं आती कि जो मेरे ऊपर हालात हैं, इन हालात को फेरा देना, अच्छे में से बुरे, बुरे में से अच्छे निकालना, ये बंदे के बस की बात नहीं, ये अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह ने ये साइंस को, इस फार्मूले को, इसके अंदर जो हिकमत है वो भी बता दी, वजह भी बता दी कि हालात जो मैं फेरता हूं तुम्हारे आमाल के मुताबिक फेरता हूं। जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे मेरे फैसले होंगे, फिर जैसे फैसले होंगे वैसे ही हालात होंगे, अच्छे या बुरे। अमाल अच्छे या बुरे, हालात भी उसी के मुताबिक अच्छे या बुरे आ जाएंगे। तो पहला हमने अकीदा क्या दुरुस्त करना है? पहले माने हमारे ऊपर जो हालात आए हुए हैं, घर में लड़ाइयां हैं, घर में बीमारियां हैं, घर में जादू चला है, घर में माली तंगदस्ती है या और दीगर मसाइल हैं, तो पहले हम माने कि ये मेरे आमाल का समर है, ये मेरे आमाल का नतीजा है। अल्लाह बोलो, जब आप ये बात मान लोगे तो बस समझ लो कि पहली अलामत बुरे हालात से निकलने की शुरू हो गई है। या यूं आसान जुबान में आप समझ लें कि अब आपके बुरे दिन कटने का वक्त शुरू हो गया। अगर आप मेरी आज बात सुन के ये मान लेते हैं और सिद्के दिल से रो रो के इकरार करते हैं, एतराफ करते हैं कि या अल्लाह नहीं, कोई मेरी फुफ्फी जिम्मेदार नहीं है, जिठानी जिम्मेदार नहीं है, सास जिम्मेदार नहीं है, तू मेरी बेटी को बसाना चाहता तो सारा जमाना मिल के भी तलाक नहीं करवा सकता था।
ये जो तलाक हुई है, या मेरी बेटी फलां घर में अजियत में है, या मेरे ऊपर ये माली तंगदस्ती है, ये जो भी हालात हैं, उनको अल्लाह के सामने पेश करके इकरार कर लेते हैं कि या अल्लाह कल तक मैं कहता रहा कि फलां ने किया, फलां ने किया, फलां ने किया। आज शाफी की बात समझ आ गई, आज कुरान समझ आ गया है कि कोई करने वाला नहीं है मगर अल्लाह है, सिर्फ तू है। मैं आज तक ये बात कहता रहा कि बतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अब इसका आरफना या इसके मारफ क्या है, इसका आरफना तर्जुमा क्या है कि सारा ज़माना इज्जत देने पे आ जाए। अल्लाह इज्जत नहीं चाहता तो इज्जत दे सकता है। सारा ज़माना जलील करने पे आ जाए, अल्लाह इज्जत देना चाहता है, क्या ज़माना जलील कर सकता है? तो अल्लाह फिर जब ये बात आपको समझ आती है तो फिर ये बात क्यों नहीं समझ आती कि सारा ज़माना मिल के मेरे पे जादू करता या करना चाहे, अल्लाह जादू ना चलने दे तो सारा ज़माना मिल के भी मेरे पे जादू नहीं चला सकता। ये जादू वालों के लिए है। और जो लोग कहते हैं हम माली तंगदस्ती का शिकार हैं, हमें जादू के जरिए बर्बाद कर दिया, तो पीछे तो फिर जादू आ गया ना। या चलो अगली बात पकड़ लेते हैं कि माली तंगदस्ती आ गई। तो जब सारा जमाना मिल के तुझे तंगदस्त बनाना चाहता है, बदहाल करना चाहता है, अल्लाह तुझे खुशहाल करना चाहता है, तो क्या अल्लाह की चलेगी या बंदों की चलेगी? तो अल्लाह वालों ये गलती मान लो। 20 साल जूते खा लिए हैं, 50 साल जूते खा लिए हैं, और कितने खाने हैं आपने? कितने खाने हैं? जो बड़ा डाडा आदि चोर भी होता है, मुजरम भी होता है, पुलिस को उसको 10 छितर पड़े वो भी मान जाता है। लेकिन उम्मत इतनी ढीठ हो गई हुई है कि आके एतराफ भी करते हैं, हज़रत साहब हमारी जिंदगी के 20 साल बर्बाद हो गए, हमारे 10 साल बर्बाद हो गए, हमारे इतने बर्बाद हो गए। भाई जब तक तुम एतराफे जुर्म नहीं करोगे, पता नहीं मैं कलप रहा हूं, समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही, जब तक तुम एतराफे जुर्म नहीं करोगे, सजा के अंदर तखफीफ नहीं होगी। तुम तो सजा की माफी की बात कर रहे हो। दुनिया का कानून है, थाने कचहरी का कानून है, आपसे अल्लाह ना करे कोई जुर्म हो जाता है, आप एतराफ कर लेते हैं तो आपको थोड़ी सी रायत दे दी जाती है, रायत मिलती है, एतराफ जुर्म। तो रब का कानून भी यही है, रब कहता है कि एतराफ कर। जब तक एतराफ नहीं करेगा, जब तक तू ये कहता रहेगा कि नंद ने किया, जब जागते रहिएगा, यहां नुक्ता देना मैंने आपको, जो मैं इतना कलप रहा हूं इसके पीछे एक बात है। जब तक आप कहते रहोगे मेरी नंद ने किया, मेरी जेठानी ने किया, मेरी सास ने किया, मेरी फूफी ने जादू किया, मेरे फलान ने किया, हमारे हमसायों ने किया, रब अर्शों से आवाज देता रहेगा, जब किया उसने है तो हटाना भी उसी ने है। जा उसके पास, जाओ उसके पास। जब तेरा यकीन ये है कि जादू करने वाली फूफी है, जादू चलाने वाली फूफी है, जादू की ताकत जो है मेरे पे जो चली है, उसके पीछे जो हुक्म था वो फूफी का है, तो जब करने वाली फूफी है, कायनात का निजाम चलाने वाली तेरे अकीदे के मुताबिक फूफी है, तो जा फूफी से शिफा मांग जाके। ये हालात जो भेजे हैं ये फूफी ने भेजे हैं, ये नंद ने भेजे हैं, ये सास ने भेजे हैं, जेठानी ने भेजे हैं, साथ वाला दरवाजा है हमसायों ने भेजे हैं, शरीका है उसने भेजे हैं, या कोई तेरा दुश्मन है जिस पे तुझे शक है उसने भेजे हैं। अल्लाह बोलो जब तक ये सुपारा पढ़ते रहोगे, जब तक ये रट्टा लगाए रखोगे, जब तक ये पहाड़ा पढ़ते रहोगे, फलान ने किया, फलान ने किया, फलान ने किया, खुदा की इज्जत की कसम 20 साल भी ये पहाड़ा पढ़ते रहोगे, ये टेबल पढ़ते रहोगे, तो 20 साल तुम्हें रब से यही सदा आती रहेगी जो तुम्हें सुनाई नहीं देती कि जब किया जेठानी ने है तो उससे जाके खत्म करा ले। तो जब तुम मेरे पे ईमान ले आए कि मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तू कुरान पे यकीन कर ले कि मेरे हाथों की कमाई है और फैसले उतारने वाला अल्लाह है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, ये जो कुछ भी हुआ है उसका जरिया फूफी जरूर बनी होगी, उसका जरिया सास जरूर बनी होगी, उसका जरिया को तेरा दुश्मन जरूर बना होगा, लेकिन ये हालात अल्लाह के अमर से आए हैं। अल्लाह ना चाहता तो ये हालात आने नहीं थे। अल्लाह वालों जब तक तुम्हारा ये अकीदा दुरुस्त नहीं होगा और जुर्म का एतराफ नहीं होगा, मैं क्या कह रहा हूं, 20 साल नहीं 20 सदियां भी अल्लाह जिंदगी दे दे, रत्ती बराबर भी कुरान असर नहीं करेगा। मैं रसाले के वजीफों की बात नहीं की, मैंने लफ्ज क्या बोला है, कुरान असर नहीं करेगा। तू पानी में खड़े होकर सूरह मुज़म्मिल पढ़,
वो जो पाकपतन से बाबा जी आए हुए थे, उन्होंने क्या किया है? पहले उन्होंने सूरत वाक़िया 60 मरतबा रोजाना 40 मरतबा रोजाना 40 दिन पढ़ के चिल्ला काटा है, रिस्क नहीं खुला। फिर उन्होंने सूरत मुजम्मिल 60 मरतबा रोजाना 40 दिन करके चिल्ला काटा है, रिस्क नहीं खुला। फिर उन्होंने हिजबुल बहर दरिया के अंदर, नहर के अंदर खड़े होकर सांपों के सामने पड़ी है, रिस्क नहीं खुला। ऐ तो शाफी रोंदा है। जे शाफी सच्चा सौदा ना बेचे तो फिर वो साड़ी बस लोहे दी तो कुल्फी खोए दी। हम तो रोते हैं कि भाई जो हम कह रहे हैं, बेशक ये कुरान और हदीस का मसला नहीं है, शरीयत का मसला नहीं है, ये हमारा तजर्बा और मुशाहदा है, हमारे बुजुर्गान का, औलिया अल्लाह का फैजान है। फिर भी हम दरवाजा खुला रखा है कि भाई हम कहीं गलत हैं, हमारी इस्लाह कर दो। हम इंसान हैं, हम अगर कहीं गलत बोल रहे हैं हमारी इस्लाह कर दो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी निस्बत पे इतना यकीन है कि हम डट के क्या कहते हैं? कुल्फी खोए दी तो बस लोहे दी, थर्मस कचदा तो सौदा सचदा। तो हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि तूने सूरत वाक़िया की है, तूने सूरह मुजम्मिल की है 60 बार, और तूने सूरह अपना हिजबुल बहर का चिल्ला किया पानी में खड़े होके, तो मिली कोई शय नहीं। तो मैं रो रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 20 सदियां भी तुझे जिंदगी मिल जाए, जब तक तू एतराफ़ जुर्म नहीं करेगा और ये बात नहीं मानेगा अच्छे या बुरे हालात भेजने वाला अल्लाह है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। जब इसके ऊपर ईमान नहीं लेकर आएगा, अल्लाह रास्ते नहीं खोलेगा। तो ये बात मैंने इसलिए समझाई है कि अल्लाह वालों, अगर मुसीबतों में फंसे हुए हो, जो करना चाहते हो, शाफी अलल ऐलान कह रहा है, अल्लाह तुम्हें भी जिंदगी दे, मुझे भी जिंदगी दे। मैंने तो अपनी जिंदगी खपा के सीखा है और सिखा रहा हूं। और अगर आपको ठोकरें नहीं लगी, मैं नहीं चाहता अल्लाह ना करे आपको ठोकरें लगे, मैं उन ठोकरों से बचाने के लिए तो चीख रहा हूं कि बच जाओ, बच जाओ, बच जाओ। तुम 20 सदियां भी जलील होते रहोगे, तुम्हें रास्ता नहीं मिलना। फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है तो मैदान तुम्हारे पास है, घोड़ा भी तुम्हारे पास है, दौड़ा के देख लो, दौड़ा के देख लो। जब तक अपने आमाल का एतराफ नहीं करोगे, अपने जराइम का एतराफ नहीं करोगे और अपना अकीदा मजबूत नहीं करोगे कि हालात को भेजने वाला अल्लाह है, हालात को फेरने वाला भी अल्लाह है, अच्छे और बुरे हालात भेजने वाला भी अल्लाह है, कामयाबी और नाकामी को भेजने वाला भी अल्लाह है, इज्जत और जिल्लत को भेजने वाला भी अल्लाह है, शिफा और बीमारी को भेजने वाला भी अल्लाह है, और जादू भेजने वाला भी अल्लाह है। अब अल्लाह वालों, यहां आके बात थोड़ी सी हसास हो जाती है, वो तवज्जो रखिएगा। यहां आके बात दो हिस्सों में तकसीम हो जाती। अमर अल्लाह का होता है, आगे असबाब पैदा होते हैं। क्यों? ये दुनिया दारुल असबाब है। मेरे मुकद्दर में लिखा था चोट लगना। जरा तवज्जो रखिएगा, ये क्योंकि तकदीर की बात है, ये बड़ा हसास सा मौजू होता है। जरा सा बंदा इधर उधर हो तो बात कहीं कहीं चली जाती, इंसान गुमराह हो जाता है। मेरे नसीब में मुकद्दर में लिखा था आज चोट लगना, ठीक है। अब ये अल्लाह ने तकदीर में लिखा, अल्लाह की मंशा थी, अल्लाह का अमर था, अल्लाह की मर्जी थी या अल्लाह का फैसला था कि आज इसको चोट लगानी है। और चोट लगा के अल्लाह क्या देखना चाहता है कि ये इस हाल में बेसब्री का मुजाहरा करता है या उस तकलीफ के अंदर भी मेरी रजा पे राजी रहता है। ये अल्लाह की मंशा होती है। हालात बेच के अच्छे या बुरे अल्लाह देखता है, आया ये शुक्र अदा करता है, बेसब्री का मुजाहरा करता है, या जिस तरह के मैंने हालात दिए उन हालात के अंदर मेरी रजा पे ये राजी रहता है। ये अल्लाह की मंशा है इस दुनिया में, हमें जो आजमाइश में अल्लाह डालता है। अब अल्लाह ने आज मेरी तकदीर में लिखा था कि छोटी मोटी कोई चोट लगनी है। अब वो तकदीर का लिखा तो क्या होना है, पूरा होके रहना है। अब मैं निकलने लगा, एक बंदा आगे से आ रहा था, उसका ध्यान दूसरी तरफ था, वो ठा आके मेरे इधर लगा, ठा आके मुझे लगा, या मैं उठा तो मेरे पांव के ऊपर आपने बेध्यानी से पांव रख दिया, या मैं उठा तो कहीं कारपेट के अंदर कोई तिनका था झाड़ू का, मेरा पांव उसके ऊपर लगा और वो मुझे चुभ गया, या कोई स्टेपलर की पिन थी, कोई कॉमन पिन थी, वो लग गई, या मैं कोई चीज काटने लगा तो छुरी लग गई। तकलीफ आ गई ना। अमर किसका था? तो सबब कौन सा बना? स्टेपलर की पिन। सबब कौन सा बना? कॉमन पिन। सबब क्या बना? कोई बेध्यानी से मुझे
टकरा गया, छू गया, या किसी ने मेरे पाँव के ऊपर पाँव रख दिया। तो अल्लाह बोलो ये जो सबब बनता है वो भी आजमाइश में होता है, और जिसके ऊपर आजमाइश उतर दी है वो भी इम्तहान की हालत में होता है। अल्लाह जो असबाब हैं उनको भी आजमा रहा है। ये नहीं है कि ये मुझे टकराए तो ये हालत आजमाइश में नहीं थे, मैं ही हालत आजमाइश में था। मुझे अल्लाह देख रहा है कि ये इनको टकराए तो इसने क्या किया, दरगुजर किया, बर्दाश्त किया, और इनको देख रहा है कि इनसे खता हुई तो इन्होंने क्या, उससे माफी मांगी, अपनी गलती का एतराफ किया। तो यानी जिसके साथ टकराए वो भी हालत आजमाइश में है, और जो टकराया है वो भी हालत आजमाइश में। अब यहां मैं एक मिसाल देता हूं, फिर ये मजमून मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम असल बात की तरफ आ जाएंगे। हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह अंदरून शहर आप जा रहे थे, तो एक नौजवान जो आपका उस जमाने में आपका मुखालिफ था, जिस तरह औलिया अल्लाह के हर दौर के अंदर मुखालफीन भी होते हैं, जब मुहिब्बीन होते हैं तो मुखालफीन भी होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मुखालफत रखता था। अब आपको पता है अंदरून शहर की वो तंग गलियां, छोटी छोटी गलियां होती तंग, उधर से अल्लाह का वली आ रहा है, इधर से वो नौजवान आ रहा है। जब उसने तन्हाई देखी कि ये अकेले तशरीफ लेकर आ रहे हैं, वो आगे बढ़ा और उसने जो है हज़रत शाह रुकन रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे मुबारक के ऊपर थप्पड़ मार दिया। जब थप्पड़ मारा तो हज़रत शाह रुकन रहमतुल्लाह अलैह थोड़ा सा आगे बढ़े और बढ़ के आसमान की तरफ देखने लगे। यानी वो जिस जगह पे ये वाकया हुआ, तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के आप आसमान की तरफ देखने लगे, और आप ज़ारो कतार आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से जो वो आंसू जा रही हैं। अब वो नौजवान क्या कह रहा है, खुद ही तो कहते हो कि जो होता है अल्लाह के अमर से होता है। अभी मैं भी तो यही कह रहा हूं ना, अभी मैं भी तो यही कह रहा हूं कि मा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, तो मैं भी तो यही मजमून समझा रहा हूं ना। तो शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह अपनी जिंदगी में भी यही मजमून समझाते रहे कि जो लोग दुखी आते थे कि भाई दुख कोई नहीं देता, दुख अल्लाह की तरफ से होते हैं, सुख कोई भी नहीं देता, सुख अल्लाह की तरफ से होते हैं। उसने इस बात को गलत रंग में समझा, और दिल में कुदूरत भी थी, बुग़्ज़ भी था, कीना भी था। उसने उसका नाजायज फायदा उठा के क्या किया कि थप्पड़ जो है वो मार दिया, और बाद में यही कुरान की आयत का हवाला दे दिया कि आप ही तो कहते हैं कि जो होता है अल्लाह के अमर से होता है। अब यहां जागते रहना है, जो होता है अल्लाह के अमर से होता है। तो शाह रुकन रहमतुल्लाह को जब उसने ये ताना दिया कि आप खुद ही दर्स देते हैं कि जो होता है अल्लाह के अमर से होता है, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, यानी उसका इशारा इस आयत की तरफ से था कि ये जो थप्पड़ पड़ा है ये अल्लाह के हुक्म से पड़ा है, ये जो मैंने तमाचा मारा है ये अल्लाह की तरफ से है। तो अब क्यों रोते हो, अब आसमान की तरफ मुंह करके क्यों रो रहे हो? तो अल्लाह जो शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह ने जवाब दिया, बस वो आप बात समझ लें, फिर आपको सारा कुरान भी समझ आ जाएगा, और जो मैं बोल रहा हूं या जो नुक्ता समझाना चाहता हूं वो आपके ऊपर अय्यां हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं तेरे थप्पड़ मारने पे नहीं रो रहा, मैं तेरे थप्पड़ मारने पे नहीं रो रहा, मैं तो खुद दुनिया को समझाता हूं कि मा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। अगर अल्लाह मुझे आज ना पिटवाना चाहता तो सारा जमाना मिल के भी मुझे पिटवा सकता था। यही अकीदा मैं आपको सिखा रहा हूं ना कि ये तौहीद है कि अल्लाह अगर शाह रुकन रहमतुल्लाह अलैह की तौहीन ना चाहता, बज़ाहिरी तौर पे तजलील ना चाहता, बज़ाहिरी तौर पे थप्पड़ ना मरवाना चाहता, रुस्वा ना करवाना चाहता, कोई जमाने में रुस्वा कर सकता था? आपने कहा मैं तो ये कहता हूं, अभी भी कह रहा हूं। उसने कहा फिर रो क्यों रहे हैं? आपने फरमाया रो इसलिए रहा हूं कि इस बदबख्ती के काम के लिए अल्लाह ने तुझे कबूल कर लिया है। रो इसलिए रहा हूं कि इस बदबख्ती के काम के लिए अल्लाह ने तुझे कबूल कर लिया है। तेरी मेरी शनासाई थी, मेरे दिल में तेरा प्यार था, दुख और अफसोस मुझे ये हुआ है कि तेरे नसीबों में रब ने कैसी बदबख्ती लिखी हुई थी, इस बुरे काम के लिए अल्लाह ने तुझे कबूल कर लिया है। तो अल्लाह बोले जिसको थप्पड़ लगा वो भी हालते आजमाइश में, और जिसने मारा वो भी हालते आजमाइश, जिसने जादू किया वो भी हालते आजमाइश में, और जिस पे जादू चला वो भी हालते आजमाइश में। अल्लाह बोले ये पूरा निज़ाम है, ये हमारा अकीदा है, ये तौहीद है। जब तक हमारा अकीदा मजबूत नहीं होगा अल्लाह वालों अल्लाह की मदद कभी भी नहीं आएगी।
पहले अकीदा। अब मैंने बात के जब शुरू की तो आगाज में मैंने ये बात कही कि जब रब किसी के दिन फेरने पे आ जाता है तो उसके लिए क्या होता है, कुछ अलामात जाहिर होती। तो मैंने ये अर्ज किया कि जब हालात फिरने लगते हैं, यानी अच्छे हालात आने लगते हैं, हम बुरे हालात से निकलने लगते हैं, तो उसकी 3 अलामात जाहिर होती हैं। कितनी अलामात? 3। उन 3 अलामात में से पहली जो अलामत है, अब जागते रहिएगा, जो पहली अलामत है उसकी बुनियाद क्या है कि बंदे का अकीदा दुरुस्त हो जाता है। छित्तर मरवाने का, हालात से थपेड़े लगवाने का मकसूद यही होता है कि बंदे की तौहीद को सीधा करना, बंदे की अकीदे को सीधा करना, अब्द और माबूद का जो ताल्लुक है उसको मजबूत भी करना, उसको सीधा भी करना, उसके अंदर जो कमी है, अलाइशें हैं या और अकायद के हवाले से जो कमियां हैं उनको दूर करना, या जो गैरुल्लाह की हैबत या मोहब्बत है उसको निकालना। आजमाइशों का मकसूद यही होता है। तो पहली जब अलामत आएगी, जाहिर होगी, जिससे हमें मालूम होगा कि हमारे हालात अब बेहतर होने वाले हैं, ये हालात फिरने वाले हैं, तो उस अलामत की जो बुनियाद है वो क्या है कि हम अपना अकीदा सीधा कर लेंगे। कि जादू चलवाया किसने? अल्लाह ने। अल्लाह के अमर से चला। जिसने भी किया है, चचा ने किया है, ताई ने किया है, फूफी ने किया है, हमसाई ने किया, मुझे कोई गर्ज नहीं है। मेरा या अल्लाह सवाल तेरे से ये है, तन्हाइयों में अगर तू जादू ना चलवाना चाहता तो किसी की मजाल थी मेरे पे जादू चल जाता। इसका क्या मतलब है कि जादू तेरे अमर से चला है, तो जब चला तेरे अमर से है तो खत्म जादूगर करेगा, खत्म मेरा मुर्शिद करेगा, खत्म मेरी फूफी करेगी, खत्म भी तेरे अमर से होना है। अब जिस तरह जादू करने का कोई जरिया बन गया उस बदबख्ती के लिए, तो ऐसे ही अल्लाह वालों जादू खत्म करने का भी कोई जरिया बन जाएगा खुशबख्ती की वजह से। तो जब जादू हो रहा था तब भी कोई कबूल हुआ उस बदबख्ती के काम के लिए, जब दिन फिरते हैं तब भी कोई कबूल हो जाता है खुशबख्ती के लिए। तो पहली बात क्या है? अकीदा। और दूसरी बात क्या है? जब ये वाली बात आपके अंदर पैदा हो गई कि आपने अपना अकीदा दुरुस्त कर लिया और आप सारे ज़माने से अब हाथ खड़े कर दिए और ज़ुबान आज से आपने बंद कर दी कि आज के बाद मैंने जेठानी को, सास को, नंद को, फुफ्फी को, ताई को, हमसायों को, कोई और शरीके में या और कोई दुश्मन है, उनका मैंने ज़ुबान से नाम नहीं लेना कि इन्होंने किया है। किन्होंने किया है? इन्होंने किया है। अल्लाह बोलो, जिस दिन आपकी ये जुबान बंद हो गई और इस जुबान बंद होने से पहले आपने एतराफ कर लिया कि या अल्लाह ये जो सारे मेरे ऊपर हालात आए हैं इनका जिम्मेदार मैं खुद हूं, ये मेरे अमाल की वजह से है, और उसके बाद क्या कर लिया? जुबान बंद कर ली। जुबान बंद करके फिर अल्लाह से मदद मांगनी शुरू कर दी कि या अल्लाह हालात भेजने वाला भी तू है और हालात से निकालने वाला भी तू है। अल्लाह वालों, अल्लाह की इज्जत की कसम है, जब ये पहली अलामत आप में जाहिर हो गई तो फिर इत्मीनान रखो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अब आजमाइश का वक्त खत्म हुआ चाहता है। और दूसरी बात मैंने पहले कह दी है, धमकी वाली, वार्निंग वाली, तंबीह वाली, वो मैंने पहले कह दी है। जब तक तुम्हारा अकीदा दुरुस्त नहीं होता, इतराफे जुर्म नहीं करते, अपनी जुबान बंदी नहीं करते, लोगों की तो की है ना तवीज कर करके वजीफे पढ़ पढ़ के, जब तक अपनी जुबान बंदी नहीं करते, 20 सदियां भी जिंदगी मिल जाए, वजीफे पढ़ पढ़ के मर जाओगे, पागल हो जाओगे, कुरान भी रत्ती बराबर असर नहीं करेगा। मैं रसाले की बात नहीं कर रहा, कुरान की बात कर रहा हूं। और मैंने हवाला भी दिया है कि सूरह मुजम्मिल का चिल्ला काटा, हिज़्बुल बहर का चिल्ला काटा। अल्लाह बोलो, आधी रात को पानी में जाके दरिया में खड़े होना जिगरा चाहिए उसके लिए, दरिया से गुजरना बड़ा मानी रखता है, दरिया में उतरना, और सांप उसके अंदर है, ठीक है। फिर सूरत वाक़िया का जो है वो चिल्ला काटा, लेकिन रिज्क रत्ती बराबर नहीं खुला। क्यों? रिज्क देने वाला कौन है? अल्लाह। कम और ज्यादा करने वाला पीर है, जादूगर है, वजीफे हैं, वो भी अल्लाह है। तो मैंने क्या कहा कि जब तक अकीदा सीधा नहीं होगा, और अकीदा सीधा होने के बाद एतराफ़े जुर्म नहीं होगा, और एतराफ़े जुर्म करने के बाद खामोशी इख्तियार नहीं करते, और फिर अल्लाह से मदद नहीं मांगते, और अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज नहीं करते, अल्लाह इन हालात को भेजने वाला भी तू है और इन हालात से निकालने वाला भी तू है, तब तक 20 सदियां भी जिंदगी मिल जाए, कई शय नहीं मिलने लगी।
जो मर्जी कर लो। ये है पहली अलामत। जब आपके अंदर ये अलामत आज बयान सुन के हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद पैदा हो जाती है, तो मैंने क्या कहा कि अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तेरी अब मुसीबतों के दिन, बीमारियों के दिन, तकलीफों के दिन, घर में लड़ाई झगड़े, माली तंगदस्ती के दिन, यानी बुरे हालात अब खत्म होने को हैं। बस आजकल की ये बात है। और जब तक आप ये कहते रहोगे उसने किया, उसने किया, उसने किया, ये हुआ, वो हुआ, तो वो बात मैंने पहले कही है कि अल्लाह अर्शों से आवाज देता जाता है, देता जाता। जितनी बार तो जिंदगी में कहेगा ये उसने किया, ये उसने किया, ये उसने किया, अल्लाह हर बार तेरी बात का जवाब देता है, मगर तू सुनने की हिम्मत, ताकत, ये समझने की हिम्मत, ताकत नहीं रखता, तेरे अंदर इस्तेदाद नहीं है। अल्लाह तेरी बात का जवाब दे रहा होता है। अगर किया हफीज साहब ने है तो जा फिर हफीज साहब से सही करा ले जाके। किया हफीज साहब ने है तो जा हफीज साहब से सही करा ले। मैं आपको 2 औलिया अल्लाह के हवाले देता हूं, फिर ये पहली अलामत मुकम्मल हो जाएगी, 2 अगली बताऊंगा तो मजमून सारा इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। फिर मैंने जो बात की है उसको, ये जो सारे नोट्स हैं लोगों के जिनको ऊपर अल्लाह ने इन 3 अलामात को जाहिर किया, फिर मदद कैसे आई, जो मैं बोल रहा हूं उसकी तस्दीक इंशाल्लाह इसके साथ फिर हम करेंगे। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान आया, जिस तरह फ़ारूक है, फ़ारूक बलोच बैठा हुआ, फ़ारूक साहब आप नहीं, कहीं आप समझे मैं भी नौजवान हो गया हूँ। तो इस तरह ये फ़ारूक बलोच बैठा हुआ नौजवान आया और आके उसने कहा कि शेख मैंने बहुत गुनाह की हैं, मैंने ये गुनाह भी किया, मैंने ये गुनाह भी किया, मैंने ये गुनाह भी किया, मैंने ये गुनाह भी किया। अब अपनी तरफ से वो क्या कर रहा है, अपनी आजिज़ी को बयान कर रहा है कि हज़रत मैं बहुत ज़्यादा गुनाहगार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गुनाहगार हूँ। तो शेख ने तरबियत की कि भाई जब तूने इतने गुनाह किए हैं तो माफ़ी मांग ले, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह गफूर रहीम है, तो तू मरने से पहले तौबा कर ले। शेख ने तरबियत करके समझा बुझा के उसको रुखसत कर दिया। जो ही वो नौजवान हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के दर से बाहर निकला तो हातिफ ने आवाज़ दी, गायब से आवाज़ आई, ए बंदे गुनाह कौन करता रहा? उसने कहा जी मैं। नौजवान ने कहा मैं। तो हातिफ ने कहा तू गुनाह करता रहा, अल्लाह पर्दे डालता रहा, तू गुनाह करता रहा, अल्लाह पर्दे डालता रहा। आज तूने अपने हाथों ही पर्दा चाक कर दिया। क्या जो तेरे गुनाहों पे पर्दे डालता रहा वो क्या तेरे गुनाह माफ करने पे कादिर नहीं था? तूने गुनाह किए, मैंने सुफियान सौरी को पता नहीं चलने दिया। तूने गुनाह किए, मैंने अपने वली को पता नहीं चलने दिया, मैंने पर्दे रखे। आज तूने मेरे बंदे के सामने अपना पर्दा चाक कर दिया। क्या तूने ये समझा था कि गुनाह तू करता है तो माफ सुफियान सौरी करता है? अगर माफ सुफियान सौरी करता है, जा फिर मैं माफी नहीं देता, उसी से माफी ले जाकर, जा फिर उसी से माफी ले। अल्लाह वालों यही बात मैंने समझाई है। जब तक कहते रहोगे मेरी फुफी ने किया, मेरी चच्ची ने किया, मेरी नंद ने किया, हमारे हमसायों ने किया, हमारे फुला ने किया, अल्लाह हर बात पे तेरा जवाब देता है, हर बात पे तेरी पे जवाब देता है कि उसने नहीं किया, करने वाला अल्लाह है, उसने नहीं किया, करने वाला अल्लाह है। हाँ ए बंदे, अगर तू ये कहता है कि करने वाला तेरा चच्चा है, तेरी फुफी है, तो जा फिर खैर भी उन्हीं के दर से मांग। जादू अगर उन्होंने किया, उनके अमर से चला है, तो शिफा भी उनके दर से जाके ले। फिर क़यामत तक ना शिफा मिलेगी, ना इलाज होगा, ना उन हालात से हम निकलेंगे। एक बात। दूसरी बात, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब दुनिया से आपने पर्दा फरमाया, यानी आपका विसाल हो गया, तो जो हम असर औलिया अल्लाह थे उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कब्र की ज़िंदगी को मुनकशफ किया। तो औलिया अल्लाह लिखते हैं बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि जब हमने यानी कश्फुल कुबूर के ज़रिए राब्ता करके यानी शेख के साथ हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि शेख क्या बनी, कब्र में क्या बनी, पहली रात गुजरी कैसी रही, क्या बनी, क्या गुजरी आपके ऊपर? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह फरमाने लगे कि मुझे रब की बारगाह में पेश किया गया, रब की बारगाह में पेश किया गया। तो मेरे रब ने आवाज़ दी, मेरा रब जलाल में था, और मेरे रब ने आवाज़ दी, ए बुड्ढे बता मेरे लिए क्या लेकर आया है, ए बुड्ढे बता मेरे लिए क्या लेकर आया है।
हज़रत भाई यजीद बुस्तामी रहमत फरमाते हैं कि जब मैंने रब का जलाल देखा तो मैं थर थर कांपने लगा, रोने लगा। मैं कुरलाता रहा और सोचता रहा कि मैंने तो कोई ऐसा अमल ही नहीं किया या अल्लाह जो तेरी शान शान हो, जो तेरी बारगाह में मैं पेश करूं और तेरा जलाल जमाल में बदल जाए और मेरी खुलासी हो जाए। तो कहते काफ़ी देर के बाद मेरे दिल में ख्याल आया, तो मैंने रब की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह कोई ऐसा अमल तो नहीं है जो तेरी शान शान हो, जो तेरे जलाल को जमाल में बदल दे और मुझे खुलासी मिल जाए, लेकिन एक बात है कि या अल्लाह मैंने कोई तेरा शरीक नहीं माना, मैंने शिरक नहीं किया। अब जागते रहिएगा, मैंने शिरक नहीं किया। मैंने क्या कहा? जागते रहिएगा, मैंने शिरक नहीं किया। रब ने आवाज़ दी, वो जो रात को दूध पिया था वो क्या हुआ था? जिस रात को दूध पिया था फिर अगले दिन जो हुआ था वो क्या हुआ था? अब अल्लाह बोलो वो वाकया सुनो, फिर वो सुनो। साड़ी फुफी ने कीता, साड़ी चची ने कीता, साड़ी नंद ने कीता, हमारे तो रिश्तेदारों ने उजाड़ के रख दिया। उन्हें अब मैं आंखें खोलना चाहता हूं। जब तक तुम इस शिर्क से बाज नहीं आओगे अल्लाह की मदद नहीं आएगी। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क से बढ़ के कोई भी बड़ा गुनाह नहीं है, इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं है। मामला यह हुआ था, बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने रात को दूध नोश फरमाया, दूध पिया, अगले दिन पेट खराब हो गया। अगले दिन क्या हुआ? पेट खराब हो गया, जिस तरह हमारा भी कभी हो जाता है। तो भाई यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से ये बात निकली कि मेरा पेट दूध पीने की वजह से खराब हुआ है, मेरे पेट में जो दर्द हो रहा है ये दूध की वजह से हो रहा है। मेरे रब ने बस इसी बात को पकड़ लिया कि दर्द देने वाला, शिफा देने वाला, सेहत देने वाला तो अल्लाह है। दूध में तो ऐसी कोई ताकत ही नहीं है, वो तो असबाब हैं। हम दूध के अंदर शिफा डाल दें, हम दूध के अंदर बीमारी डाल दें, हम दूध के अंदर सेहत डाल दें। तूने ये बात क्यों कही कि दर्द जो है वो दूध की वजह से हुआ? दर्द देने वाला तो अल्लाह है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। अल्लाह बोलो जो जितने बड़े मकाम पे होता है उसकी पकड़े भी उतनी सख्त होती हैं। तो इसलिए अल्लाह बोलो आज हमारे वज़ाइफ हमें नफा नहीं दे रहे, हमारे अकायद ही ठीक नहीं है। हम हर बात पे शिर्क खफी जो है, यानी इसको शिर्क खफी कहते हैं, हम शिर्क खफी के मुर्तकब हो रहे हैं। चचा ने कर दिया, फुफ्फी ने कर दिया, नंद ने कर दिया, सारे रिश्ते उजाड़ के रख दिए। अब अपने खानदान के अंदर रहते हुए भी तन तनहा हैं और ऐसी बदनसीबियों ने हमें घेर लिया है। आज हमारी बेटियां जवान हैं, कोई रिश्तेदार हमारी बेटी का रिश्ता लेने के लिए तैयार नहीं है। बेटे जवान हैं, खानदान में बेटियां हैं, हम लेके तैयार नहीं है, कोई दे के तैयार नहीं है। और बाहर हम झक मारते हैं, फिर वो उल्टे रिश्ते पड़ते हैं, नुकसान होता है, फिर आके वजीफे मांगते हैं। हमने इन बातों की वजह से सारे रिश्ते क्या कर दिए? बर्बाद। यानी जिन बच्चों ने एक मां की छाती का दूध पिया था आज वो उंगलियों की तरह यूं हैं, ये इसको नहीं जुड़ता, ये इसको नहीं जुड़ता, ये इसको नहीं मिलता, वो उसको नहीं मिलता। यानी जो कल तक यूं थे, हवा नहीं गुजरती थी, आज वो लीरो लीर हैं, यूं हैं। जो मैं नहीं जी मिलता, मेरी जी उधर नहीं बनती है, ओदी घर वाली साढ़े ते जादू कर दी है, ओदी घर वाली जी तवीज़ धागा कर दी है। तो भाई अगर अल्लाह ना चाहता तो कोई तवीज़ धागा कर सकता था? अल्लाह ना चाहता कोई तवीज़ धागा कर सकता था? मैं एक मिसाल देता हूँ, सारा मजमून आसान हो जाएगा, सोशल मीडिया वालों को समझना भी आसान हो जाएगा। कोरोना आया, दुनिया भर में तबाही फैली, हम भी तो इसी दुनिया में रह रहे थे ना। 2.5-3 महीने हम, पौने 3 महीने बल्कि घर घुसे रहे, हमने वो बंद कर दिया क्लिनिक। देखिए हमारे सर पे ना 2-2 सींग अल्लाह लगा देता, दूर से पता चल जाता ये बेवकूफ आ रहे हैं। क्लिनिक बंद कर दिया, खानका नहीं बंद की है ना। कभी हैरत वाली बात, बंदा कोई सुनने वाला सुने। अब सोशल मीडिया पे वो कहेगा लतीफा सुना रहे हैं। भाई क्लिनिक क्यों बंद किया? कि सोशल कांटेक्ट ना हो, आपस में मेल मिलाप ना हो। तो खानका बंद हुई, खानका बंद हुई। हम फार्म हाउस पे चले गए। तो जितना काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोरोना के दौरान किया सिलसिले का, लोगों की खिदमत का, उतना आम दिनों में हम नहीं करते, क्योंकि फारग थे, दिन रात काम ही कोई नहीं था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जोड़ा हुआ बोरी नूं मूंह लाया सी, उत्थे ही खाना सी, कमाना तो था नहीं।
तो कोई परेशानी नहीं थी, सिर्फ यही परेशानी थी कोरोना ना हो जाए, बस यही डर था। लेकिन वो डर किस दर्जे का था कि क्लिनिक बंद है तो बाकी काम चुप के रखे है, बाकी काम सारा खानका का हो रहा है। अब अल्लाह वालों देखो, कितने मेरे दोस्त डॉक्टर हैं, बल्कि कि मेरे टीचर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने क्लिनिक भी बंद रखा, घर में भी मुकैयद रहे। हार्ट अटैक पहले 2 साल पहले हुआ, अल्लाह ने जिंदगी दे दी, लेकिन कोरोना हुआ, डेथ हो गई, फोत हो गए। मेरे टीचर है, इस वक्त कितने डॉक्टर हो रहे हैं। तो मेरे अर्ज करने का मकसद यह है कि हमने शौरी या लाशौरी तौर पे या हालात की मजबूरी की वजह से, मखलूक दुखी थी, लोग जान नहीं छोड़ते थे, और फिर हमारी ज़रूरत भी थी खान का, हम आवाम में मिलते भी रहे, महाफल भी होती रही, सारा काम जिस तरह मैंने क्या कहा चुप के रखा, लेकिन अल्लाह ने नहीं चाहा तो कोरोना नहीं हुआ। अल्लाह ने सारे ज़माने में हमारी खानका से जुड़े हुए तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों को बचाकर दिखा दिया। फिर वही लोग जो हमारी खानका से जुड़े थे, हमारे सिलसिले से जुड़े हुए थे, जो खानका नहीं आते थे, वो घरों में कैद थे, अल्लाह ने घरों में कोरोना पहुंचा के उनको कोरोना करवा के दिखा दिया। ये आपने अपनी आंखों से देखा, कल की बात है। तो अगर अल्लाह चाहता तो हम जितनी भी एहतियात करते, हम खानका भी बंद कर देते, क्लिनिक तो बंद था, कारोबार तो बंद था, तो ये बंद कर देते खानका भी, तो अल्लाह कोरोना करवाने पे क्या कादिर नहीं था। हमने ठोक बजा के काम किया, और मैं क्या कह रहा हूं कि उतना काम हम आम दिनों में नहीं करते जितना उन दिनों में किया, क्योंकि उन दिनों में कोई और हमें मसरूफियत ही नहीं थी। तो अल्लाह ने इतनी मसरूफियत लोगों से मेल मिलाप के बावजूद जो है वो बचाकर दिखाया है। और अब कारी साहब सारी एहतियातों के बावजूद एक बंदे को मिलकर आए हैं, तो देख ले मास्क लगाया हुआ है। जुमेरात को मैं नमाज पढ़ाने के लिए आया, इन्होंने मास्क लगाया, मुझे कोरोना याद आ गया, मैंने कहा कारी साहब मुझे ना दे देना है। जब कोरोना चला गया तो अब जो है कारी साहब को फ्लू हो गया, बुखार हो गया है। तो ये सारा कुछ कौन करने वाला है? अल्लाह। तो अल्लाह वालों अर्ज करने का मकसद ये है कि जब तक अपना अकीदा मजबूत नहीं करोगे, अकीदे की बुनियाद, फिर उसके बाद एतराफ़े जुर्म के बाद फिर अल्लाह से मदद मांगोगे, फिर मदद आएगी। इसके 3 मराहल हैं। पहले अपना अकीदा कि या अल्लाह जो मेरे पर हालात आए हैं वो मेरे अपने हाथों की कमाई। दूसरा क्या है? हालात भेजने वाला अल्लाह है। पहले कुरान क्या है? मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, पहले इस पे ईमान लेकर आना है। उसके बाद अगला मरला क्या आ जाएगा? मा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, फिर इसके ऊपर आपने ईमान लेकर आना है। उसके बाद अल्लाह से मदद मांगनी है। अब अल्लाह क्या कुरान उतारता है? वमन युमिन बिल्लाहि यहदी कल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। जो ईमान लेकर आए, जिन्होंने तौहीद बयान की और जिन्होंने अकीदा बनाया कि जो भी मुसीबत आती है वो अल्लाह के अमर से आती है, फिर रब क्या फरमाता है? वमन युमिन बिल्लाहि यहदी कल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। फिर अल्लाह उनके कलूब को राहें दिखाता है खोल खोल के। जा पाक पतन चला जाए, उथे कर्म हो जाएगा। जा दारू शिफा मुल्तान चला जा, उधर कर्म हो जाएगा। तू ये वजीफा पढ़ ले, ये काम कर ले, कर्म हो जाएगा। तू ये सूरत पढ़ के पानी दम करके पी ले, कर्म हो जाएगा। बस तू एक कोई सबब अख्तियार कर ले, बस सबब अख्तियार कर, हुज्जत पूरी हो जाएगी, मेरे तरफ से कर्म हो जाएगा। अब ये क्या है कि जब अकीदा दुरुस्त हो गया और ये बात मान ली कि ये कमाई मेरे हाथों की है, अब अल्लाह से जब मदद मांगोगे, या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह को रस्ते खोल, तो रब क्या कहता है? वमन युमिन बिल्लाहि यहदी कल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। जो ईमान लेकर आते हैं, मोमिनीन है, फिर उनके कलूब को हम राहें खोल के दिखाते हैं, उनको हम हदायत देते हैं। जो बंद राहें पहले उन्हें नजर नहीं आ रही होती, बंद रास्ते उन्हें नजर नहीं आ रहे होते, फिर हम खोल के दिखाते हैं। फिर क्या होता है? मैंने बात की, असलम साहब मेरे ये परेशानी, ओ यार मसला ही कोई नहीं, आ उधर मैं तुझे ले जाता हूं फलां डॉक्टर के पास, वहां गए, दवाई ली, आराम आ गया। मैंने बात की इनसे, यार मेरे घर में जादू जान नहीं छोड़ रहा, आपने कहा मसला ही कोई नहीं है, आ उधर फलां जगह पे मैं तुम्हें ये करना, वहां गए, वहां बुजुर्गों ने कहा ये पढ़ो, दुआ की, कर्म हो गया। फिर क्या? ये सारे क्या शुरू हो जाएंगे? बहाने। लेकिन ये बहाने तब होंगे जब हमारा अकीदा दुरुस्त होगा। तो अल्लाह, जब आपका अकीदा दुरुस्त हो गया, आपने एतराफ़े जुर्म कर लिया, फिर लोगों से नहीं अल्लाह से मदद मांगनी है, लोगों से नहीं
अल्लाह से मदद मांगनी शुरू कर दी। अल्लाह वालों, ये पहली अलामत है जिससे अंदाजा तुम्हें हो जाएगा, या जिसका मैं कह रहा हूं कि अब तेरे जिंदगी के दिन बदलने शुरू होने वाले हैं, तो बुरे हालात से निकलने वाला है। तो पहली अलामत क्या है? अल्लाह से मदद। पहली अलामत क्या है? अल्लाह से मदद। और दूसरी अलामत मुख्तसर है, जब अकायद की दुरुस्तगी हो रही होगी, एतराफ़ जुर्म हो रहा होगा, अल्लाह से मांग रहे होंगे, वो दो खुद ब खुद ही साथ पूरी होती जाएंगी। वो दो अलामत क्या हैं? अल्लाह ना करे माली तंगदस्ती है, अल्लाह ना करे घर में बीमारी है, जादू है, या और कोई मुसीबत है, घर में लड़ाई झगड़ा है, बेटी आकर बैठी है, बच्चों के रिश्ते नहीं होते, बच्चों की नौकरी नहीं लगती, कोई और इस तरह के मसाइल हैं, उनके अंदर आप फंस गए हैं, तो अपनी जुबान बेसब्री से नहीं खोलनी, बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना, बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना। और दूसरा क्या है कि जिन हालात के अंदर अल्लाह ने रखा है, उन हालात के अंदर राजी रहना है। अल्लाह वालों, मैं एक नहीं हजारों खानदानों को जानता हूं जो यहां आए, जिनसे मेरा किसी न किसी दर्जे का ताल्लुक वास्ता है, कि जब उनकी बेटियों के रिश्ते, क्या था, बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे थे, वो मरे जा रहे थे। क्या हो रहे थे? मरे जा रहे। हजरत साहब दुआ करें, हजरत साहब दुआ करें, हजरत साहब दुआ करें, हजरत साहब को वजीफा दे दें, हजरत साहब को वजीफा दे दें। जब उन्होंने इतनी बेसब्री का मुजाहरा किया तो रिश्ता हो गया। रिश्ता होने के बाद जो उनके साथ हुआ, अब वो कानों को हाथ लगाते हैं, हजरत साहब इससे तो अच्छा था रिश्ता ही ना होता। और ये बात जब सोशल मीडिया वाले सुनेंगे, लाखों खानदान मेरी बात की तायीद करेंगे कि हजरत साहब बस इधर करके पुछताए हैं, इससे तो बेहतर थी घर बैठी रहती। उस वक्त एक दुख था कि बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, अब तो हजारों दुख है। सारा दिन इसको देखते हैं, जीते हैं, मरते हैं, पल पल इसको देख के मरते हैं और जीते हैं। और बाज बच्चियां क्या है, एक एक दो दो छोटे छोटे मासूम बच्चे लेकर माओं के पास, यानी मैं के घर में आके अपने बैठी हैं। ना वो जिंदों में खुद हैं, ना मुर्दों में हैं, बल्कि उन्होंने वो साथ जो है, वो औलाद जो अगली नस्ल जो वो ले ली, पाल ली है, वो नस्ल की वजह से माँ बाप जो है वो भी जिंदा दरगो हो गए। दो खानदान भी आपस में दस्तों गिरबान है, थाने कचहरियों में केस चल रहे हैं, बुरे हालात बांगे दिहाड़े। यानी वो इतने बुरे फंसे हैं, किस वजह से? हजरत साहब वजीफा दे दो, हजरत साहब वजीफा दे दो, बच्ची की शादी नहीं होती भाई, करा लो जरा जल्दी, करा लो जल्दी, जो लगी हुई थी करा लो। तो अल्लाह ने जिन हालात के अंदर अल्लाह ने रखा है, उन हालात के ऊपर सब्र करो। और पहली बात क्या है? अल्लाह से मदद मांगते रहो, अल्लाह से आफियत मांगते रहो, अल्लाह से खैर मांगते रहो, अल्लाह से सलामती मांगते रहो। जिसने आफियत मांग ली, उसने सारी अल्लाह से खुदाई मांग ली। जिसने रहमत मांगी, बरकत मांगी, सलामती मांगी, ये तीन हैं। जिसने ये तीन मांगे उसने सारी खुदाई मांग ली। और जिसने ये तीन की बजाय सिर्फ इतना कह दिया, या अल्लाह आफियत कर दे, एक लफ्ज बोल दिया, उसने खुदा से खुदाई मांग ली। आफियत के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। हमने रिश्ता मांगा, आफियत नहीं मांगी। रिश्ता मिल गया, हुन निभा करके दिखाओ। हमने नौकरी मांगी, आफियत नहीं मांगी, आफियत नहीं मांगी। देखें, हमारे जो चूनिया का हल्का है, उनके ज़ेली अमीर हैं, उनका बेटा गरीब घर है, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। तो अल्लाह ने उनको बेटा दिया, 2 या 3 बेटे हैं, एक बेटा है गरीब घर में, वो पढ़ गया, MBA किया। अब गरीब घर के बच्चे का MBA कर जाना एक बहुत बड़ा मौजज़ा होता है कि आज के दौर में इतनी महंगी तालीम है। तो उसने इम्तहान दिया, वो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको कामयाबी दी, वो डायरेक्ट जो है वो पुलिस में आ गया। जब पुलिस में आया, अल्लाह ने हालात बदल दिए, गुर्बत के दिन अब दूर हो गए, अपने देहात में, अपने इलाके में भी टौटैका भी हो गया, शादी भी हो गई। आज शादी हुई है, ठीक है, 15-20 दिन वैसे अब छुट्टियाँ थी, जुमे का दिन है, अपने जो अहली अपनी मिसेज है उसको लेकर ससुराल गए हुए थे, वापस अपने घर आ रहे हैं। तो घर आ रहे हैं तो मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, तो आंख में जो है कोई मच्छर या कोई तिनका आंख में लगा है। बस वहां से काम बिगड़ा है, बिगड़ते बिगड़ते फिर वो कब्र में जाके खत्म हुआ है। 1 महीने के अंदर शादी हुई है, 1 महीने के अंदर दावतें हुई हैं, 1 महीने के अंदर इज्जतें मिली हैं, नौकरियां लगी हैं, सारा कुछ 1 महीने के अंदर करके वो कब्र में, नौजवान बच्चा उतर गया, खुद जो है वो मर के कब्र में उतरा, माँ बाप को जिंदा उतार दिया।
माँ बाप को 1 महीने के अंदर सारी खुशियां खत्म, नौकरी भी लग गई, शादी भी हो गई, दावतें भी हो गई। अब दावत खा के अपने घर वापस जा रहे थे, कोई मच्छर या तिनका कोई लगा, आंख में बांस से काम बढ़ा, वो ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन बिगड़ा, करते करते सारा निजाम आगे को चल पड़ा। आखिर वो मुझे आतिफ साहब ने बताया कि उसकी बच्चे की जो है ना वो डेथ हो गई है। तो अब अल्लाह वो तो मर के कब्र में उतरा है, तो माँ बाप जिंदा कब्र में उतर गए। क्यों? बच्चे की खुशियां मांगी थी, आफियत नहीं मांगी थी। रिज्क मांगा था, आफियत नहीं मांगी थी। रिश्ते मांगे थे, आफियत नहीं मांगी थी। आफियत नहीं मांगी थी। तो अल्लाह आज हम जब बेसब्री का मुजाहरा करते हैं तो हम तो कहते हैं भाई जो कल होना है अभी हो, आज भी नहीं कहते, हम कहते हैं अभी हो। तो पहली अलामत क्या है? अल्लाह से मदद, अल्लाह से मदद। दूसरी अलामत क्या है कि अगर आपके ऊपर जो हालात हैं उनके अंदर आप बेसब्री का मुजाहरा नहीं करते कि जो हो रहा है अल्लाह की तरफ से हो रहा है, कल अच्छे हालात थे, अगर आज बुरे आ गए हैं तो अच्छे भेजने वाला भी अल्लाह है और बुरे भेजने वाला भी अल्लाह है। धूप चमकाने वाला भी अल्लाह है, मींह बरसाने वाला भी अल्लाह है। तो जब उसके ऊपर राजी हो गए तो ये 2 अलामत मैंने कहा था ये यूं जुड़ी हुई हैं, ये खुद ब खुद बुरी हो जाएंगी। जब आपने बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया तो इसका क्या मतलब है कि आप हालात के ऊपर राजी हैं। तो जो हालात के ऊपर राजी हो गया इसका मतलब वो शुक्र कर रहा है, वो शुक्र कर रहा है। तो 2 अगली अलामत खुद ब खुद, यानी एक अगर अल्लाह आपको दे देता है सब्र वाली तो शुक्र खुद ब खुद आ जाता है, और अगर आप शुक्र करना शुरू कर देते हैं इसका मतलब है कि आपने सब्र कर लिया है। तो ये सब्र और शुक्र क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं। और रब क्या फरमाता है साबरीन के बारे में? क्या फरमाता है? इन्नल्लाह युहिब्बुस साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ मोहब्बत करता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अल्लाह बोला जिसके साथ अल्लाह हो गया उसको किसी चीज का डर रह जाएगा? हमारा ये यकीन है कि मेरे साथ वजीफा है, मेरे साथ वजीफा है, मेरे नाल पीर है, मेरे नाल अम्मा है, मेरे साथ एसपी है, मेरे साथ गवर्नर है। ये सारे रिश्तों का मान है। हमें मालूम ही नहीं है कि अल्लाह क्या है, अल्लाह की शान क्या है, अल्लाह की मदद क्या है और अल्लाह की हकमियत क्या है। तो अल्लाह जिसका अल्लाह हो गया, हम यही तो कुरलाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जिसका अल्लाह हो गया उसकी सारी खुदाई हो गई। जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया, और जिसका अल्लाह हो गया उसकी सारी खुदाई हो गई। तो रब क्या फरमाता है? मैं किसके साथ हूं? मैं किन का हूं? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। इन्नल्लाह युहिब्बुस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों से मोहब्बत करता हूं। फिर शुक्र करने वाला का क्या फरमाता है? ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जितना तुम शुक्र करोगे मैं और देता जाऊंगा। तो अल्लाह बोला ये 3 अलामात हैं। मैंने आपको बयान के शुरू में कहा था जब तक आपके अंदर ये 3 अलामात जाहिर नहीं होती, क़यामत तक का वक्त है। पहले मैंने 20 सदियां दी थी और मैंने क़यामत तक कह दिया, वो 20 वापस लेता हूं। क़यामत तक का वक्त है। तुम्हारे हालात में रत्ती बराबर भी फर्क आ जाए, तुम्हारा हाथ होगा शाफी का गिरेबान होगा। पढ़ो वजीफे, अड्डियां चौक के पढ़ो, और रसाले भी नहीं कह रहा, जंतर मंतर भी नहीं कह रहा, कुरान कह रहा हूं, कुरान पढ़ो। ये 3 अलामात या 3 खूबियां या 3 बातें या 3 औसाफ, जो कुछ भी आप समझ लो, जब तक आपके अंदर पैदा नहीं होते। पहला क्या है? अकीदा। पहले मानो कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ ये मेरे अपनी कमाई। फिर मानो इन हालात को उतारने वाला अल्लाह है। पहले तो ये तैयारी है, उसके बाद ये 3 बातें हैं। पहली कौन सी है? अल्लाह से मदद मांगो, चाचे से नहीं, ताए से नहीं, फुफ्फड़ से नहीं, एमपी एमएनए से नहीं, अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से। फिर दूसरा क्या है? ऐ अल्लाह जिन हालात में तूने रखा है मैं उस पे राजी हूं। तो जब राजी होगे तो सब्र खुद ही आ जाएगा, और अगर सब्र कर लोगे तो राजी खुद ही हो जाओगे। ये मैंने क्या कहा है? इनका चोली दामन का साथ है, ये जुड़ी हुई है। बस जब आप अल्लाह वालों पहले 2 शराइत पूरी कर लोगे, यानी मानोगे कि ये मेरे हाथों की कमाई है और ये हालात अल्लाह की तरफ से आए हैं, फिर अल्लाह से मदद मांगोगे, इंशाअल्लाह अगली 2 बातें आपको खुद ब खुद ही मिल जाएंगी। जिन हालात के अंदर भी आप घिरे हुए हैं अल्लाह सब्र भी दे देगा, और जिन हालात के अंदर है अल्लाह उन हालात में राजी रहने वाली जुबान भी
जो है वो दे देगा। आपकी ज़ुबान भी शुक्र अदा करेगी, आपका जिस्म का जो हर हिस्सा है, हर अज़ू है जो है वो भी शुक्र जो है वो अदा करेगा। तो जब अल्लाह वालों अल्लाह से मदद मांगने वाली ज़ुबान मिल गई, सब्र करने वाली ज़ुबान मिल गई, शुक्र करने वाली ज़ुबान मिल गई, जब ये 3 अलामात आपके अंदर ज़ाहिर हो गई, तो बस फिर ये समझो कि आपके हालात अब बदलने हैं। अब ये 3 निशानियां अगर तो आपके अंदर पैदा हो गई हैं तो मायूस नहीं हो। मैंने क्या कहा है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अब हालात बदलने वाले हैं। अब ये ना हो कि असर के वक्त रोजा तोड़ दो, मगरिब के करीब जाकर रोजा तोड़ दो। अब अल्लाह पे भरोसा रखो, शाफी की कही हुई बात पे भरोसा रखो। और अगर आप में ये तीनों अलामात और 2 शराइत भी नहीं है सिरे से, तो मैंने क्या कहा है, 20 सदियां नहीं, क़यामत तक का वक्त दे रहा हूं। जो मर्जी करो, जिसके मर्जी वजीफे पढ़ो, चाहे कुरान से पढ़ो, रत्ती बराबर भी असर नहीं होगा। तो अल्लाह वालों रब ने क्या कुरान उतारा, जहां से मैंने बात शुरू की थी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी हम किसी भी जान के ऊपर उसकी सक्कत, उसकी बर्दाश्त से बोझ ज्यादा नहीं डालते। अल्लाह बोलो इस दुनिया में हम बोझ उठाने आए अपने हिस्से का, अपने हिस्से का। अब लाला ये कहो कि मैं तेरे हिस्से का उठा लूं और आप मेरे हिस्से का उठा लें, तो ये तो आजमाइश ना हुई, ये आजमाइश ना हुई। जब हम बेसब्री का मुजाहरा करेंगे कि नहीं बोझ ये उठाए हलवे मैं खाऊं, हमारी सोच ये ना बनी हुई कि बोझ ये उठाएं हलवे मैं खाऊं। नहीं भाई, बोझ भी आपने उठाना है, डंडे भी आपने ही खाने हैं। इस दुनिया में हर कोई अपने अपने मुकद्दर के हिस्से के डंडे खाने के लिए आया हुआ है और बोझ उठाने के लिए आया। मैं एक मिसाल दे देता हूं, फिर मैं इस बात की तरफ आज इसकी तस्दीक करवा देता हूं। कभी खुमार को देखा है गधों के साथ? कभी खुमार को देखा है? आप तो तुसी तो इंज चुप कर गए, सब मर्सरी चलाते हो घर। कभी गधा नहीं देखा और कभी खोता नहीं देखा? अब आवाज निकली है। जो खोते का मालिक होता है ना उसको कुमार कहते हैं, यानी ऐसे चुप कर गए हैं जैसे कोई सारी मर्सिडीज चलाने पैदा हुए नहीं है, ये लैंड क्रूजर सारे आए नहीं है। भाई गधा खोते वाला उसको कुमार कहते हैं। तो गधे के ऊपर क्या डाला जाता है? वजन। बोलते क्यों नहीं है? गधे के ऊपर क्या लादा जाता है? वजन डाला जाता है। यानी मेरा आपका मकसद ये है सर, मर्सरी की बात करो कि डिग्गी में सामान रखा जाता है, और भाई खोते की डिग्गी के ऊपर सामान रखा जाता है, गधे के ऊपर क्या लादा जाता है? वजन। अब गधे के ऊपर वजन लादा गया है, बोझ डाला गया है, वो थोड़ा सा चलता है, बोझ को अपने ऊपर से उतार के नीचे फेंक देता है, तो मालिक उसके साथ क्या करेगा? कर सब झूठ नहीं बोलना आपने, क्या करेगा? फेंटा उतार। मैंने कहा था, मैं इनको कहने लगा था कर सब बेटियों वाले झूठ ना बोलना, मैं डर गया, फिर मैं रोक लिया। मैंने कहा कर सब झूठ नहीं बोलना, अगर ये थोड़ी सी चूंचना करते ना सोच के बोलते, फिर मैंने कहना था कर सब सफेद दाढ़ी ये बेटियों वाले झूठ नहीं बोलना आपने। अल्लाह ने जब गधा उस वजन को, उस बोझ को नीचे फेंक देगा तो मालिक क्या करेगा? 4-5 उसको लगाएगा, फेंटा चढ़ाएगा, दोबारा वजन उसके ऊपर ला देगा। जब तक वो मंजिल पे नहीं पहुंचता फेंटा भी पड़ता रहेगा और वजन भी रहेगा। ऐ मुसलमान काश तू समझ जा, तू मर्सरी गड्डी समझी जिस तरह इन्होंने समझी इसी आई कि मैं पीछे से अंदर से हारन दूंगा, डिग्गी में रख दो, डिग्गी में रख दो, रखे भी कोई तो कड्डे भी कोई, ये काम नहीं चलेगा। इधर हम गधे ही हैं, इधर वजन लदना ही लदना है, वजन लदना है। हर बंदे ने अपने मुकद्दर का, अपने हिस्से का उठाना है। और अगर कोई गधा है लेकिन वो काम इंसानों वाले कर रहा है, अकल इंसानों वाली है, यानी शऊर उसको इंसानों वाला है, उसके ऊपर मालिक ने वजन जो है वो लादा, वो चुप करके मंजिल की तरफ चल पड़ा, वो जलील भी कम होगा, ये बल्कि होगा ही नहीं। और साथ क्या है, ना फेंटा पड़ेगा, ना मार पड़ेगी, ना ठुड्डे पड़ेंगे, ना उसका मालिक उसके खानदान को गालियां निकालेगा, अच्छा बुरा कहेगा, ऐसे ही होगा। और अगर वो गधा बार बार जो है वो अड़ी करेगा, वजन को नीचे फेंकेगा, फिर मालिक जो है ना उसकी मां बहन भी एक करेगा, साथ दे डंडे पे डंडा, दे डंडे पे डंडा, तो वजन फिर भी चुकना ही पैना है, वजन फिर चुकना ही पैना। हाँ, यहां एक बात याद आ गई, बार बार आप हंसते थे, खुदा की कसम मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर वाकई मर्सिडी वाली जिंदगी गुजारनी है जिसके हम आदी हो गए हुए हैं, यानी गाड़ियों वाली, आप ये कहो कि मुझे वजन भी ना उठाना पड़े,
तो वज़न उठ भी जाए तो काम भी पूरा हो जाए। तो अल्लाह वालों हजूर से मोहब्बत करना सीख लो, कमली वाले की गुलामी में आ जाओ, अल्लाह हुज्जें भी पूरी कर देगा, अल्लाह तेरे इतने गुलाम बना देगा कि तुझे जूते उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी है। ये मुझे बात ऐसे ही आप लोगों के हंसने की वजह से याद आ गई कि अगर आप इतनी तनसानी वाली ज़िंदगी चाहते हो कि दुनिया मेरी गुलाम बन के चले, तो फिर उसका एक ही हल है कि अगर आप कहते हैं मैंने अपने मुकद्दर का बोझ भी नहीं उठाना जो मेरे हिस्से में आया है, तो फिर अल्लाह वालों हजूर से मोहब्बत करना सीख लो। फिर मालिक जाने मालिकों का काम जाने। एक मालिक के 15 खोते हैं, एक खोते को कहता कोई नहीं आज इसको रेस्ट है, 14 को दिहाड़ी पे लगा दो, एक को रेस्ट है, तो कोई उस मालिक से पूछेगा इसको रेस्ट क्यों दी है? नहीं पूछेगा। तो जब अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह बिठा के खिलाएगा, तो कौन होता है उसे पूछने वाला कि मुझे जो है वो मरवा के खिला रहा है, इसको बिठा के खिलवा रहा है, कोई है सवाल करने वाला? तो अल्लाह वालों जो हजूर से प्यार करते हैं, अल्लाह बिठा के खिलाता भी है और अल्लाह बिठा के जमाने को दिखाता भी है कि जो मेरे महबूब के गुलाम हो जाते हैं उनकी ये इज्जतें होती हैं, उनकी ये इज्जतें होती। अगर तो इज्जत चाहते हो तो फिर हजूर की गुलामी में आ जाओ, और जो 3 ये काम करेगा इंशाल्लाह उसको हजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी मिल के रहेगी। कौन कौन से काम? पहली 2 शराइत कि या अल्लाह जो भी हालात हैं उनका जिम्मेदार मैं हूं, एतराफ़ जुर्म, और जैसे हालात आए हैं तेरे अमर से आए हैं, कोई इन हालात को लेके आने वाला नहीं है। पहले ये 2 शर्तें पूरी करेंगे, फिर 3 अलामात हमारे अंदर जाहिर होंगी। वो कौन सी? पहली कौन? अल्लाह से मदद मांगेंगे, गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगेंगे। कोई खुरी नहीं है, कोई काला कपड़ा नहीं है, कोई मोर का पंख नहीं है, कोई से का कांटा नहीं है, और कोई तवीज़ धागा लटकाना, जलाना, दबाना, नक्श, कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ अल्लाह से मदद मांगेंगे। और मदद कैसे मांगेंगे? या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज के ज़रिए मदद, सब्र के ज़रिए मदद, और जिन हालात में अल्लाह ने रखा उस पर हम राजी रहेंगे। जब ये 3 अलामा जाहिर होगी तो मैंने क्या कहा कि फिर इंशाल्लाह वक्त जो है वो बुरा ख़त्म होने को है। अब ये जितनी बात अल्लाह वालों मैंने टूटे फूटे अल्फाज के अंदर समझाई है, इसको अब आप ज़हन में रखो। अब आप सुनो कि मखलूक़े खुदा क्या कहती है। क्या मैंने जो बातें कही हैं वो झूठ कही हैं, या वो बातें सही नहीं थी, या उनके दलाइल ठीक नहीं थे? तो इन सारी बातों को आपने ज़हन में रखना है। अब मैं जो बोलूँगा वो मैं नहीं बोल रहा, मखलूक़े खुदा बोल रही है कि जब इन लोगों के अंदर ये 3 बातें आ गई तो फिर क्या हुआ? वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। फिर अल्लाह ने कैसे रास्ते खोले उनके लिए, कैसे रास्ते खोले। इंशाल्लाह पहली बात सुन के ही आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। साफ शाफी सच्चा रोंदा है, तू पक्का ही हो गया सच्चा रोंदा है। ये भी तो अगर तुम कह सकते सच्चा कहंदा है, तू पक्का हो गया भाई सच्चा रोंदा है। भाई सच्चा कहंदा भी तो हो सकता सी ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम प्रोफेसर साहब, देख लो मैंने कहा था ना पहला सुन के आपको 14 तबक रोशन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर ठीक है। हम वो मैंने 1-2 बयानात के अंदर मजाकन बात की ना, वो तरीक़त के हवाले से बात हो रही थी, तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा अल्लाह लोग जब घर वाले पूछे ना कहाँ जा रहे हो, या कोई दोस्त साहब पूछे कहाँ जा रहे हो, तो कहा करो मैं टीचर के पास जा रहा हूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार टीचर को लोग आजकल इतना इज्जत नहीं देते, तो आप ये कहा करो मैं प्रोफेसर के पास जा रहा हूँ। तो उनको बड़े पढ़े लिखे बंदे के पास जा रहे हैं, तो वो कहेंगे अच्छा अच्छी बात है जाना चाहिए, तो तुम्हारी जान भी छूटी रहेगी, फितने से भी बचे रहोगे। वो अब सोशल मीडिया वाले की मोहब्बत देखें, अब वो मेरे नाम के साथ प्रोफेसर तो डॉक्टर तो पता नहीं क्या क्या ठोकी जा रहे हैं। मैं जुमेरात को भी कह रहा था, मैं कहा ज़रा और 4 महीने गुजर जाए, ज़रा मेरा नाम के साथ अलकाबाज ज़रा बड़े बड़े हो जाएंगे ना, फिर मैं सवाल रखवाऊँगा कि उम्मे ज़बां अब्दाल वक्त, ये लगा के ज़रा बड़ा सा बोर्ड लगवाना बाहर, पता चले पीर बैठा है। अब लोग आके बेचारे रोते हैं हज़रत साहब ना कोई आपका बोर्ड है ना कोई आपका। मैं कहा मेरे तो क्लिनिक का बोर्ड नहीं है, तो खानका का बोर्ड कहाँ से होगा? कभी फ़कीरों के बोर्ड भी हुए हैं, या फ़कीरों के कभी विजिटिंग कार्ड भी हुए हैं। फ़कीरों को अल्लाह मिलवाता है, जिसको अल्लाह ने मिलवाना होगा इंशाल्लाह अल्लाह जो है वो तुम्हें यहाँ लेकर भी आएगा, लेकर भी आता है। तो पहली बात क्या है, प्रोफेसर ठीक है माँ, हाँ जिस तरह बुजदार कहता था ओथे मैं चीफ मिनिस्टर ठीक है, चीफ मिनिस्टर लगा हुआ, पता उत्सराइकी में क्या कहता था, मैं चीफ मिनिस्टर लगा हुआ, तो मैं इधर प्रोफेसर लगा हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, मैंने 2 वजीफ़े सूरत फातिहा और सूरह यासीन के एक मकसद के लिए पढ़े। मकसद पूरे होने के बाद अगले दिन से मैंने ये वज़ाइफ छोड़ दिए।
समझ आ रही? यानी दो वज़ाइफ का उन्होंने जिक्र किया है, एक सूरह फातिहा का और एक सूरह यासीन का। जो भी उनका तरीकाकार होगा वो कह रहे हैं मैंने पढ़ता रहा, जो ही वो काम निकला साथ ही वजीफे क्या कर दिए, बंद कर दिए। उसका नतीजा क्या निकला कि मेरा रिश्ता टूट गया। यानी अब ये बात खुल गई है कि ये वज़ाइफ, फीमेल है, कोई औरत है, बच्ची है, उसने ये वज़ाइफ जो है अपने रिश्ते के लिए की हैं। वो बंदा मुझसे नफरत करने लग गया। 5 महीने गुजरने के बाद मैं नशे का शिकार हो गई। ये है वज़ाइफ की दुनिया। अब समझ आ गई कि मैं पिछले 7, 8, 9 महीनों से जो कुरला रहा हूं, रो रहा हूं, यही रोता हूं कि ये खतरनाक दुनिया है। जब तक शराइत के साथ इस दुनिया में नहीं आओगे, हादी और मुर्शिद के साथ इस दुनिया में नहीं आओगे, ये दुनिया तुम्हें जलील करके रख देगी और ऐसी मौत मारेगी कि ना तुम जिंदों में रह जाओगे ना तुम मुर्दों में रह गए। यानी 5 महीने पहले ये बच्ची बिल्कुल फिट थी, रिश्ता नहीं हो रहा था, तो क्या किया, बेसब्री का मुजाहरा किया। अभी मैंने बयान में क्या बात कही थी कि मैं हजारों नहीं लाखों लोगों से मिलवा सकता हूं जिन्होंने बेसब्री का मुजाहरा करके वज़ाइफ पढ़े, बच्चियों के रिश्ते किए करवाए, फिर बाद में वही माँ बाप रोते हैं कि काश हम सब्र कर लेते तो अल्लाह की तरफ से जो निज़ाम चलता वो चलता, हम इन निज़ाम के अंदर रखना न डालते, आज हम करके पहले से भी ज्यादा जलील हुए। अब बच्ची ने 2 रिश्ते किए हैं, 2 वज़ाइफ किए हैं, एक सूरह फातिहा का और एक सूरह यासीन का। मकसद पूरा होने के अगले ही दिन मैंने ये वज़ाइफ पढ़ना छोड़ दिए। उसका नतीजा ये निकला कि मेरा रिश्ता टूट गया। यानी वो मेरा मंगेतर जो बंदा, वो बंदा मुझसे नफरत करने लगा। 5 महीने गुजरने के बाद फिर मैं नशे का शिकार हो गई, यानी नशे की आदी हो गई। मेरे वालिद पाकिस्तान में सिगरेट पीते थे और मुझे उनसे प्यार होने के बावजूद सिगरेट की वजह से वालिद साहब से कराहत थी। देखें कि एक होता है ना बंदा पहले से जो रगबत होती है, तो क्या बच्ची क्या कह रही है कि मेरे वालिद साहब सिगरेट पीते थे, लेकिन वालिद साहब के साथ मुझे सिगरेट की वजह से कराहत थी कि अबू ये सिगरेट ना पिया करे। इतनी कराहत के बावजूद क्या हुआ, नमाजें पढ़ना मैंने छोड़ दी और मैं शैतान की पैरोकार बन गई, नशे की लत में लग गई। अल्लाह ने शायद मेरी माँ की दुआएं सुन ली। यूट्यूब पे आपका तलाश चैनल मिला, सबसे पहले मैंने आपका वहदानियत का बयान सुना। मैंने क्या कहा था कि सारी बातों की तस्दीक करवा दूंगा, तो मैंने बयान में क्या कहा है कि सबसे पहले तौहीद, शराइत 2 पूरी करनी कि ये जितने भी हालात हैं ये इनका जिम्मेदार मैं हूं और भेजने वाला हालात कौन है, अल्लाह। तो ये कोई तौहीद के ऊपर बयान हुआ होगा तो ये उन्होंने सुना। सबसे पहले मैंने आपका वहदानियत वाला बयान सुना, फिर रजत वाला बयान सुना, फिर सूरह तौबा वाला। जब मैंने ये 3 बयाना सुन लिए तो मेरे मर्ज की तशखीस हो गई कि मैनू है कि ये मेरे साथ मसला क्या है, यानी ये मैं ये इन हालात में जो गिर गई हूँ ये हुआ क्या। तो मैंने पहले सूरह तौबा नशे से नजात के लिए पढ़ना शुरू की, यानी जो तरतीब हमने बताई हुई है उसके मुताबिक उन्होंने अमल किया। अल्लाह ने 1 हफ्ते के अंदर मेरी 3 साल पुरानी नशे की आदत छुड़ा दी। अल्लाह पर रिश्ता टूटने के बाद जब ये बच्ची मायूस हुई, डिप्रेशन में गई, उस डिप्रेशन की वजह से फिर ये नशे पर लग गई। 3 साल इस बच्ची ने नशा किया। ये मुझे लगता है अमेरिका यानी कि बाहर के किसी और मुल्क से हैं। 1 हफ्ते के अंदर मेरी 3 साल पुरानी नशे की आदत छूट गई। सूरह यासीन का हसार का अमल मैंने करना शुरू किया। उस सूरह यासीन के हसार वाले अमल ने मुझे तमाम दोस्तों से महफूज कर दिया, यानी नशइयों से महफूज कर दिया। उनसे मेरा राब्ता ख़त्म हो गया। फिर मैंने आपका एक बयान सुना। आपने उस बयान में फरमाया था कि अपना नामा या अमाल देखना है तो अपना मोबाइल फ़ोन चेक करो। मेरा ख्याल है ये उधर आरफ वाला में बयान हुआ था। बैरून मुल्क नंबर तब्दील करना आसान नहीं होता। मैंने सब नशा बेचने वालों के नंबर ब्लॉक करके डिलीट कर दिए। प्रोफेसर साहब आप यकीन करें मैंने आपके समझाए हुए तरीके के मुताबिक सूरह तौबा का अमल शुरू किया, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी की। अल्लाह ने मेरी नशे की लत ख़त्म कर दी। मैं रज्जत का शिकार होने पर कनाडा, हाँ यानी कनाडा में है, तो कनाडा में जहां नौकरी के लिए अप्लाई करती थी मुझे वहां इनकार हो जाता था। तो अल्लाह वालों मैंने क्या बातें कही थी, ये 3 काम, 2 शराइत पहले पूरी करनी है, फिर अल्लाह से मदद मांगनी है। तो जो सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत पढ़ेगा और कहेगा अगली आयत में जाके यानी 129 में फकुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम,
उस बयान में भी मैंने ये बात समझाई है, वो तमाम तौहीद जो अहादीस मुबारक में आई है, वो तमाम तौहीद जो कुरान में जगह जगह बिखरी है, अल्लाह ने वो सारी तौहीद आयत नंबर 129 सूरह तौबा में लाकर बंद कर दी है। फकुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह ने तौहीद भी बयान की और तौहीद का मकसूद भी बयान कर दिया। तो जब बंदा इस आयत का विर्द करता है तो इसका क्या मतलब है? उसने हर गैरुल्लाह को, नथु खैरे को, अग्गे शाह, खब्बे शाह, करंट शाह, सब को क्या दरमियान में निकाल दिया है। अब क्या है? अब्द है और माबूद है। तो अब तो मदद आकर रहेगी इंशाल्लाह, और आई भी है। मैंने आपके बताने पे दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार का बयान सुना। आप अब इंशाल्लाह 1,25,000 बाद दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार मुकम्मल करूँगी। इसके बाद अगली नौकरी के लिए अप्लाई करूँगी। फिर आपने फरमाया कि एक ही दुरूद पाक पढ़ो, बार बार दुरूद पाक को बदलना नहीं है, सईदुल इस्तग़फ़ार के साथ नसाब करें। प्रोफेसर साहब, मैंने आपकी बताई हुई बात मानी। अभी मैंने महज 35,000 मरतबा दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार पढ़ा कि मुझे खोई हुई इज्जत वापस मिल गई। हर नमाज के बाद सूरत तौबा यानी एक बार वो मैं पढ़ रही हूँ, और हर बार मैं नमाज के बाद आपके लिए दो हाथ उठा कर दुआ करती हूँ कि अल्लाह ने सिर्फ पिछले 3 महीनों में मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी है। अब ऐसे लगता है कि मेरा जिस्म कभी नशे का शिकार ही नहीं हुआ था। ये सब कुछ गलत वज़ाइफ की वजह से हो रहा था। पहले मैं अपने पैसे मनशियात पर खर्च करती थी और हर दूसरे दिन नशा करती थी। अगर नहीं करती थी तो नशा मेरे जिस्म को तकलीफ देता था, और पीती भी क्या थी? कोकेन का नशा, यानी आखिरी दर्जा। सूरत तौबा, दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। सदका खैरात करती हूँ, यानी उनका कहने का मकसद ये है कि जो पैसा पहले मैं नशे पे लगाती थी, वो पैसा मैं जो है वो अब सदका खैरात पे अल्लाह की राह में खर्च कर रही हूँ। आपके कहने के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे रिज़्क़ में बरकत डाल दी है। अल्लाह वो वक्त इंशाल्लाह ज़रूर लाएगा कि मैं आपसे मिलने कनाडा से ज़रूर आऊँगी। आपका चैनल ना मिलता तो मेरी ज़िंदगी पता नहीं शायद मरते दम तक मंशियात की लत में रहती, ना दीन की होती ना दुनिया की होती। अब आपके सारे चैनल्स मेरे फेवरेट हैं। आपके चैनल्स ने मेरी पाकिस्तानी ड्रामा की इल्लत को भी ख़त्म कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए, यानी जो ड्रामे फिल्में देखने उससे भी अल्लाह ने निकाल दिया। तो अल्लाह वालों, अब देखें, जब अल्लाह को पुकारा है तो अल्लाह की मदद कैसे आई है। यानी कोई तसव्वुर कर सकता है यहाँ पाकिस्तान में जो बच्चे बच्चियाँ नशे में लग जाते हैं, अल्लाह वालों, वो नहीं निकलते। वो तो ऐसे माहौल में थे जहाँ को रोकने वाला ही नहीं है, जहाँ को रोकने वाला नहीं है। तो जब अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने फिर निकाल के भी दिखा दिया कि जब तू लगी थी तो अपने आमाल की बुनियाद पे लगी थी, लेकिन अमर मेरा था, आजमाइश थी। जब तूने मुझे मदद के लिए पुकार लिया, अग्गे शाह, पीछे शाह, करंट शाह, रसाले को नहीं पुकारा, गैरुल्लाह को नहीं पुकारा, मुझे मदद के लिए पुकार रहा, तो फिर मदद आके रहेगी। वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह वालों, फिर अल्लाह यूं हदायत देता है। ये फिर बहाने बनते हैं, मैंने चैनल खोला, मैंने यूट्यूब खोल ली, आगे ये आ गया, आगे वो आ गया। अल्लाह वालों, ये तो फिर बहाने होते हैं, फैसले हो चुके होते हैं कि अब हदायत अल्लाह ने देनी है। जी आगे आज अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 30 साल है, मेरी शादी को 8 साल होने वाले हैं। मेरी शादी हुई, वक्त कैसे गुजरा पता नहीं चला, लेकिन बहुत सख्त गुजरा। शादीशुदा ज़िंदगी में 1 माह के अलावा बाकी 8 साल मेरे सुकून से नहीं गुजरे, यानी रातों को रो रो के गुजरे हैं। शादी का पहला महीना जब गुजरा है, बाकी 8 साल जो है वो बर्बाद हो गए। मेरे शोहर जो अच्छे थे, प्यार करने वाले थे, हम कज़न हैं आपस में, लेकिन 1 साल गुजर गया है, सब कुछ बदल गया है। इससे पहले एक साल में भी पता नहीं क्या क्या परेशानियां देखी, फिर ये परेशानियां बढ़ती गईं। अब 3-3.5 साल से ये हाल है हज़रत साहब कि मेरे शोहर ने कमरा अलग कर लिया है, अपनी चीज़ें अलग कर ली हैं, मुझे ना देखते हैं, ना मेरे से बात करना गवारा करते हैं, और ना घर का खर्चा देते हैं। और पढ़ो वजीफे। मैं इनके पास हूं ना हूं, बोल रही हूं ना बोल रही हूं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कई महीने आपस में नहीं बोलते, मगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
इन्हें मेरे अलावा बाकी सब अच्छे लगते हैं। मैं अच्छी हूँ, नेक हूँ, पर्दे वाली हूँ, लेकिन वो बाहर किसी लड़की से बात करते हैं। उनका ये मामला काफ़ी सालों से चल रहा है। वो लड़की मेरे शोहर के पीछे पड़ी हुई है कि मुझसे शादी करें। दिन रात आपस में बातें करते हैं और मेरी तरफ ये रग़बत नहीं करते, यानी मेरी तरफ निगाह नहीं डालते। हम मियाँ बीवी में कभी मशवरे वाली कोई बात नहीं, यानी घरेलू मामला पे कोई मशवरा कोई मेरे से नहीं लिया। हमारे 3 बच्चे हैं। आज से 6 महीने पहले मैंने ख्वाब देखा कि 2 दिल हैं, एक मेरा और मेरे शोहर का। अब अल्लाह वालों, ये कुरान याद रखना है, वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। तो पहले मैंने क्या कुरान पढ़ा था, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी किसी भी जान के ऊपर हम जो आजमाइश है या वजन है उससे सख्त से ज्यादा नहीं डालते। जब आजमाइश पूरी हो गई, ठीक है, अब अल्लाह रास्ते खोल के दिखा रहा है। अब सुनिएगा रास्ते कैसे खुलते हैं। नशे वाले भी सुनेगा रास्ते कैसे खुलते हैं सूरत तौबा के, अब सुनिएगा कि रास्ते कैसे खुलते हैं। आज से 6 महीने पहले मैंने ख्वाब देखा। ये पहले क्यों नहीं आ गया, 8 साल पहले क्यों नहीं आ गया? तो मैंने क्या कहा है कि हर बंदा इस दुनिया में अपने हिस्से का बोझ उठाने के लिए आया हुआ है। बंदे के पुत्र बन के उठा लो तब भी उठाना है, डंडे खा के भी उठाना है तो तब भी उठाना है। ये बात ज़हन से निकाल दो कि किसी पीर के पास जाएंगे वो तेरा वजन खुद उठा लेगा, तो नहीं उठाना है। किसी आमिल के पास जाएंगे, किसी दरगाह पे जाएंगे, किसी मज़ार पे जाएंगे, वो तेरा वजन उठा लेंगे और तुझे आज़ाद कर देंगे। भाई ये दुनिया अल्लाह ने आजमाइश का घर बनाई है। यहाँ हर बंदा अपने हिस्से की परेशानियां वो खुद उसने सामना करना है, इम्तिहान में उसने खुद गुजरना है, अपने हिस्से का बोझ उसने खुद उठाना है। 6 महीने पहले मैंने ख्वाब देखा कि 2 दिल हैं, एक मेरा और एक मेरे शोहर का। दरमियान में कोई लोहे की पतरी रखी हुई है, यानी जादू हुआ तो वो जुदाई डाल दी गई। अब वो दोनों दिल जो है आपस में मिल नहीं रहे। मैं बहुत परेशान रहती थी, बच्चे भी बीमार रहते थे, उनके पेट खराब रहते थे, बहुत रोते थे। खाने की पीने के मामले में बच्चे मुझे बहुत तंग करते थे। मैं ज़बरदस्ती उनके मुंह में डालती थी, इसके बावजूद उनकी सेहत नहीं बनती थी, यानी जादू के असरात थे बहुत ज़्यादा। फिर 1 माह हुआ कि मुझे आपका चैनल मिला और मैं फिर आपकी मुरीद हो गई, मैंने बैयत कर ली। मैंने सिर्फ 2 लाइनों में आपको मसला लिखा, आपने मुझे अनमोल अमल पढ़ने को दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं कर रही हूँ। मेरी रहनुमाई फरमाई इस अमल के बाद मैं क्या पढ़ूँ, मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आपके बयानात सुनने के बाद पता चला कि जलाली जमाली वज़ाइफ क्या होते हैं, रजत क्या होती है और उनकी शराइत क्या होती हैं। बीबी तुझे नहीं पता चला, पूरी उम्मत को पता चला अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ तुझे नहीं पता चला। ये बदबख्त जो वज़ाइफ बताते हैं उन्हें खुद इन बातों का इल्म नहीं है। मैंने तमाम वज़ाइफ बंद कर दी, अब सिर्फ दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार पढ़ रही हूँ। अल्लाह पाक हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए, हमारी आज़माइशों और अंधेरों में गुजरती हुई ज़िंदगियों को रोशनियों में ले आए। इन सालों में पता चलता था कि ज़िंदगी किस किस गहरे कुएं में गुजर रही है, जिधर मैं लटकी हुई हूँ। अल्लाह पाक अनमोल अमल की बरकत से हमारे मुकद्दर बुलंद फरमाए, आपके फैज़ से फैज़याब होने और आपके सिर से साथ जुड़कर ठंडी मीठी ज़िंदगी गुजारने का लुत्फ़ अता फरमाए। तो मैं आपको यही अर्ज़ करूँगा कि अनमोल अमल के साथ अल्लाह वाली कोई भी अमल नहीं करना। ये मुकम्मल एक अमल है, मुकम्मल ये जादू की काट भी है, इलाज भी है और हिफाजत का निज़ाम भी है। अनमोल अमल करने का मतलब ये है कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगी, दुरूद पाक पढ़ेंगी, इस्तग़फ़ार करेंगी, बाकी तो काम है ही नहीं। मैं 3 काम ही ज़िम्मे लगाता हूँ, 2 अगले हैं, आँखों की हिफाजत और रिज़्क़ हलाल कमाना। अपने शोहर की कमाई पे निगाह रखो, वो कैसा कमाते हैं, कहाँ से कमा के लेकर आते हैं, क्या ज़रिया आमदन है, और अपनी ज़ुबान और अपनी आँखों की हिफाजत करो। काम ही 5 है, छठा तो काम ही नहीं है। तो जो आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ोगे, साथ अनमोल अमल करोगे, तो क्या है, वो दोनों काम दुरूद पाक भी उसमें आ जाएगा और साथ क्या हो जाएगा, इस्तग़फ़ार भी उसके अंदर आ जाएगा, और हर नमाज के बाद जो कड़ा देना है, अपना हसार करना है, वो भी अनमोल अमल के अंदर ही आ जाएगा। इसलिए तो उसका नाम अनमोल है। अनमोल किसको कहते हैं कि जिसकी कोई मिसाल ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो, तो उसके अंदर ये सारा कुछ, इसके साथ आपने कोई और मजीद अमल नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मैं इंडिया से हूँ। हज़रत साहब मैं 1 महीने से आपका चैनल देख रही हूँ। आपसे पहले मैंने बहुत से यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ था और वज़ाइफ बदल बदल कर पढ़ती थी, लेकिन किसी भी चैनल वाले ने यह नहीं बताया कि इस तरह करने से नुकसान होता है। शायद मैं रजत में फंस गई, फिर हर काम होते होते बिगड़ जाता था, हर काम होते होते बिगड़ जाता था। मैंने और मेरे शोहर ने साल 2020 में मिलकर, ज़रा जागते रहिएगा,
मैंने और मेरे शोहर ने साल 2020 में मिलकर 45 दिन में 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा पढ़ा। क्यों भाई बिलाल साहब, कम चुप कर रखो। बिलाल साहब कहते हैं कम चुप कर रखो, आजकल इसका रवाज है ना यूं करने का। तो कहते हैं मैंने और मेरे शोहर ने साल 2020 में मिलकर 45 दिन में 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा पढ़ा। इसके बाद परेशानियां शुरू हो गई। बीबी ये मुझे नहीं आप बताओ, मैं आपको बता चुका हूं, अब आप उनको बताओ जो कहते हैं ये कुरान है। अब आपका जिम्मा है, आपके ऊपर हमारा कर्ज है। अब ये उनका गिरेबान पकड़ो जो ये कहते हैं ये कुरान है। हजरत साहब आयत करीमा ये तो दुआए मगफरत है, उससे रोक रहे हैं। तो मैंने एक बात पूछी है, कितनी बातें पूछी हैं? एक। और वक्त कितनी देर का दिया हुआ है? क़यामत तक का। कि ये जो आयत करीमा है ये किस पे उतरा? ये किस पे उतरा? हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर। ये दुआ किसकी है? सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की। कोई ज़ईफ हदीस लेकर आओ, मुतफक्का ले नहीं, सही सनद के साथ नहीं, ज़ईफ हदीस, सही बुखारी की नहीं, सही मुस्लिम की नहीं, किसी भी गैर मारूफ किताब से ज़ईफ हदीस लेकर आओ। मैं वो भी लूंगा क्योंकि फजाइल में वो ली जाती है, मैं वो भी लूंगा कि सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने 1.25 लाख आयत करीमा पढ़ा हो, या सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम चलते फिरते उठते बैठते हर हाल में आयत करीमा पढ़ते हो, या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिनके ऊपर ये आयत करीमा नाज़िल हुआ, कुरान उतरा, सहाबा भी थे, समझ आ गई, मैन पावर भी थी, पढ़ने वाले भी थे, खजूरों की गुठलियां भी थी, मस्जिद भी थी, अल्लाह के नबी ने 1.25 लाख अपने सहाबा को पढ़ाया हो, ये भी नहीं बता सकते। तो जो अरस्तु है, मेरा उनसे ये सवाल ये है, फिर मुझे ज़ईफ हदीस से ये साबित कर दो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उठते बैठते हर हाल में आयत करीमा पढ़ते थे। उन्होंने इमामुल अंबिया हो के ना पढ़ा। ए उम्मती, तू उम्मती हो के क्या किए जा रहा है? अपनी औकात से ही बाहर हो गया, तूने ला इलाहा इल्लल्लाह को मजाक समझ लिया। उन्होंने नबी हो के नहीं पढ़ा, तो अल्लाह के नबी ने क्या तलकीन की कि जो दुआ आयत करीमा पढ़ के मांगी जाए वो कबूल होती है। 2, 4, 5, 7 मरतबा पढ़ के अपने आप को जालिम, अपने गुनाहों का एतराफ अल्लाह की बारगाह में करो, फिर दुआ करो, कबूल हो जाए। और पीरों ने क्या बना दिया? 1.25 लाख। अल्लाह वालों जो ये अमल बताते हैं कि हाँ 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा पढ़ो, खुदा की इज्जत की कसम उन्होंने 1.25 लाख जिंदगी में खुद कभी पढ़ा ही नहीं है। और अगर उन्होंने पढ़ा है तो उन्हें मालूम ही नहीं है कि आयत करीमे ने उनके साथ क्या किया हुआ है। या तो वो लाइल्मी में मरे हुए हैं, तो या ये जो इजाजत देने वाले इन्होंने खुद पढ़ा नहीं होता। अब इजाजत देने वाले कौन है? आमिल। और ज्यादा इजाजत देने वाले कौन है? माइया, अम्मा। वो हमारी कुड़ी की शादी नहीं होती जी, साड़ी लड़की की शादी नहीं, हमने पढ़ा था। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, हमने पढ़ा था। हमारे घर में ये परेशानी आई थी, हमने पढ़ा था। ये आयत करीमा 1.25 लाख यूं चल रहा है, 1.25 लाख कलमा यूं चल रहा है। उस अम्मा को खुद पता नहीं है कि तेरे घर में जो कुछ हो रहा है ये उसी की बरकत से हो रहा है, कि जब तूने शराइत के बगैर पढ़ा। तो इसलिए जो आपने मुझे बात पहुंचाई मैंने सुन ली, लेकिन आपका हमारे ऊपर कर्ज है क्योंकि आपने तो बात समझ ली है। अब ये उनको बात समझाओ जो आगे से कहते हैं जी ये तो कुरान है, ये तो क्या है? कुरान है। तो जब कुरान को शराइत के बगैर पढ़ोगे तो फिर क्या होगा, ये बात उन लोगों को समझाएं आप। मैंने और मेरे शोहर ने 2020 में मिलकर 45 दिन में 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा पढ़ा। उसके बाद परेशानियां शुरू हो गई। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हूं, पढ़े लिखे लोग अल्लाह वालों, माशा मैं क्या रोता हूं, उम्मत तबाह करके रख दी। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हूं, मेरा तबादला कर दिया गया। वहां के प्रिंसिपल ने मुझे जलील कर दिया, परेशान कर दिया। बात इतनी बड़ी कि एक दूसरे के खिलाफ मंत्री तक लिखा गया, यानी हुकूमत को लिख के भेजा गया। हाय हाय किथे जावा तो मंजी किथे डावा। मैं तो वही इतने जोश के साथ बोल रहा था, आगे शिकायत हुकूमत तक चलेगी। आगे सुनने क्या हुआ, फिर मैंने या कहारों का वजीफा शुरू कर दिया। मैंने सही कहा ना, किथे जावा तो मंजी किथे डावा।
वो हम आपस में लगे हैं कि भाई ये इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर ली है, अभी वो हजम नहीं हुई थी, तो वो आगे परेशानी जो आई है वो तो आई थी आयत करीमा के जलाली अमल की वजह से, जो शराइत के बगैर किया था, हसार के बगैर किया था, सदका खैरात के बगैर किया था। अब कोई निकालने वाला कोई रहबर है नहीं, तो क्या शुरू कर लिया, या कहा। जिस तरह आजकल एक पीर ने YouTube चैनल पे लिख लिख के लगाया, या कहारू पढ़ा पढ़ा के पानी में पांव रख के पड़े उम्मत को बर्बाद करके रख दिया। मैं उन लोगों को कहता हूं, खुदा के वास्ते इस पीर को छोड़ो, मेरी बात अपने घरों में रख के देखो कि जिन जिन लोगों ने या कहारू का अमल शराइत के बगैर, वैसे नहीं, वैसे तो आप करें, जरूर करें शराइत के साथ, जिन्होंने शराइत के बगैर, बगैर हसार के, बगैर सदका खैरात के, बगैर मुर्शद के, बगैर किसी तरीके के या कहारू पड़ा है, अल्लाह वालों, अगर वो 100 घर है तो 100 का 100 घर ना उजड़ा हो, शाफी आज भी जिम्मेदार है, शाफी क़यामत वाले दिन भी जिम्मेदार है। ये तो अब अल्लाह वालों जो जो लोगों को शऊर आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बयाना सुन के अब उन लोगों की आंखें खुल रही हैं, इन पीरों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। जुमेरात को एक खातून, एक फैमिली मेरे से रो रही थी, हजरत साहब ये पीर रसाले वाले मेरे सामने आ जाए, मैं जुतियां मार मार के इनको सही कर दूं पकड़ के। यानी लोग अब लोगों को समझ आ रही है इन्होंने हमारे साथ क्या खेल खेला है। मैं कहता हूं अल्लाह वालों 10 आमिल, कितने आमिल, 10 इकट्ठा करना कोई मुश्किल है, इकट्ठा करना कोई मुश्किल है। और आमिल किस दर्जे के हों, आमिल किस दर्जे के हों, जो बस एक मरतबा उस्ताद के पास गए हों और आगे हों, इसको आमिल कहेंगे आप। मैं उनको मानने के लिए भी तैयार हूं, जज मानने के लिए तैयार हूं। मैं उन आमलीन की, उन असातिज़ा की बात नहीं कर रहा, उनकी तो तौहीन है इस काम के लिए वो जज बने कि जिन्होंने जिंदगियां खपाई हैं अमलियात के अंदर, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, सार आंखों पे हैं, वो तो हमारा मौजू ही नहीं होते। गली मोहल्ले में जो बैठे हैं लौंडे लपाड़े, ये आमिल, इन आमलीन को ले आओ 10 को, तो ये रसाला बेचने वाले या कहारू का वजीफा बताने वालों को ले आओ और उनके सामने पूछो, उन 10 आमलीन बच्चों से पूछो कि या कहारू या जबारू या इस तरह के जो वज़ाइफ इन्होंने दिए हुए हैं, 1.25 लाख पढ़ो, पानी में पाँव रख के पढ़ो, क्या ये शराइत और कड़े और हसार और साथ का ख्याल रखे बगैर पढ़े जा सकते हैं? 10 आमलीन में से एक आमिल भी कह दे, वो लौंडा लपाड़ा आमिल, कामिल की बात नहीं कर रहा, लौंडा लपाड़ा आमिल एक भी कह दे कि ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, तो अल्लाह वालों उसका गिरेबान होगा, उसके जूते होंगे, हमारा सर होगा और क़यामत तक के लिए जिम्मेदार है। वो लौंडे लपाड़े आमिल जिन्हें अमलियात का अलफ बे नहीं आता, वो भी कहेंगे ये बताने वाला कज़्ज़ाब है, झूठा है, इसने उम्मत को बर्बाद करके रख दिया है। पढ़ने वालों ने तो पढ़ लिया, उनको अजर और सवाब तो मिलेगा इंशाअल्लाह, लेकिन उनकी दुनिया बर्बाद हो गई है। अब दुनिया नहीं उनकी संवरती, अब दुनिया संवारने के लिए कोई संवारने वाला अल्लाह अता करेगा, कब करेगा ये तो फिर अल्लाह ही जानता है, हम तो कुछ नहीं कह सकते। अब दुनिया नहीं उन्हें मिलती, यानी ऐसा उन्होंने उनके तबूत के अंदर आखिरी कील ठोंक दिया है, ओ हुन हथाना नहीं निकलता, ना दंदाना निकलता, वो किससे निकलेगा? प्लास से, जमूर से निकलेगा। हूं को जमूर अल्लाह आएगा, कदों आएगा, तो वही अल्लाह ही जानता है। अब हाय हाय, पढ़े लिखे खानदान को तबाह करके रख दिया। फिर मैंने या कहारू का वजीफा किया, तो या कहारू का वजीफे ने की चंद चाड़िया, सस्पेंड हो गई, सस्पेंड हो गई। मेरा हजारों का नहीं हजरत साहब, मेरा लाखों का नुकसान हुआ। फिर मुझे तलाश चैनल मिला, फिर मुझे तलाश चैनल मिला, मैंने सब्सक्राइब किया और मैंने सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात 128 और 29 पढ़ना शुरू की। अस्तग़फ़ार, दुरूद इब्राहिम 313 बार, तस्बीह मलाइका एक तस्बीह यानी 100 बार पढ़ना शुरू किया। फिर आपने फरमाया कि कुरान की तिलावत किया करो। पहले मैं 5 सूरता पढ़ती, सब कुछ मैंने आपके कहने पे बंद कर दिया। आपसे गुजारिश है कि मेरी रहनुमाई करें, मेरी बैयत कर लें, यानी मुझे मुरीद कर लें, और मेरी बहुत सी परेशानी है, मेरे लिए दुआ भी करें। इंडिया से हैं, नाम भी लिखा हुआ है, शहर का नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन हमारी पॉलिसी है कि हम नाम नहीं लेते। तो पहली बात तो ये है कि जो होना था वो हो गया। अब अल्लाह ने आपको अमाल भी सही जो है, जो पढ़ने थे वहाँ तक पहुँचा दिया है। सूरत तौबा का जो अमल आप कर रहे हैं वो 21 बार सुबह, 21 बार कम अज़ कम शाम को करते रहें, और अगर फुर्सत हो तो 129 बार पढ़ लिया करें, नहीं तो कम अज़ कम 21 बार सुबह शाम पढ़ते रहें। जो आप पढ़ रहे हैं दुरूद इब्राहिम
313 बार और साथ आप इस्तग़फ़ार 313 बार, ये बिल्कुल सही है, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ठीक है, तस्बीह मलाइका सुबह एक मरतबा कर लिया करें, और लेकिन 5 नमाजों के साथ खिज़री अमल का हसार ज़रूर करना है। अगर आप अनमोल अमल कर रहे हैं तो फिर तो आपको वैसे ही मालूम होगा खिज़री अमल क्या है। जो लोग पहली मरतबा ये सुन रहे हैं उनके लिए खिज़री अमल जो है वो आरज़ू चैनल पे अपलोडेड है, वो वहाँ से सुन लें। इसके अलावा ज़िंदगी भर ना आपके लिए कोई मशवरा है, ना आपके लिए कोई अमल है, ज़िंदगी भर यही 5 काम हैं तमाम मुरीदैन के लिए, उन्होंने करने हैं, कोई इसके अलावा अमल नहीं कर सकते। और आखिरी बात यह, जो आप मुरीद होना चाह रहे हैं, हमने आपकी बैयत कबूल कर ली, आपको सिलसिला लिया कादरिया शाफिया में कबूल कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आपको सिलसिला कादरिया शाफिया के फैज़ से फैज़ याफ़ फरमाए। जी आगे आइए। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं बहुत अरसे से कुरानी सूरतें एक साथ पढ़ती थी। सूरह फजर की नमाज के बाद 3 सूरतें पढ़ती थी, सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह फातिहा, और मगरिब के वक्त 2 सूरतें यानी सूरह मुल्क और सूरह वाक़िया, और इसके साथ बहुत से वज़ाइफ पढ़ती थी। हज़रत साहब, हमें मालूम नहीं था बग़ैर शराइत के वज़ाइफ पढ़ने से क्या होता है। ये मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, तो मैं माज़रत चाहता हूँ। ये 2-3 लाइनें हैं, मैं इसका जो इनका कमेंट है, मैं एक अलग से बयान इंशाल्लाह हो सकता कल, अगर आसानी अल्लाह ने की तो कल ही करना चाह रहा हूँ, कि मसनून अज़कार और हमारी जहालत, मसनून अज़कार और हमारी जहालत। और एक मेरा बयान करने की ख्वाहिश है कि वज़ाइफ के ज़रिए लिए या दिए गए रिश्तों का अंजाम, ये जो हम करते हैं ना रिश्ते, तो वजीफ़ा पढ़ो जी वो फ़लाँ हमारा रिश्ता हो जी, हमें रिश्ता दे दें, तो लोगों को मजबूर करके वज़ाइफ के ज़रिए जो रिश्ते लिए या दिए जाते हैं उनका अंजाम क्या होता है, क्या ये दुरुस्त है शरअन वगैरह वगैरह। ये इसके ऊपर मैं एक बयान करना चाह रहा हूँ काफ़ी अर्से से, लेकिन फुर्सत नहीं होती। लेकिन मैं अपनी पहली तरजीह में इंशाल्लाह कल चाह रहा हूँ कि इस मौजू पे बयान करना कि मसनून आमाल और हमारी जहालत। फिर मालूम होगा उम्मत को कि हम तो वो आला दर्जे के बदनसीब और वो आला दर्जे के जाहिल तरीन मुसलमान हैं जिन्हें यही मालूम नहीं है कि सुन्नत का मानी क्या है, सुन्नत का मकसद क्या है, या सुन्नत है क्या, या मसनून अज़कार है क्या, या मसनून अज़कार हैं तो इनमें हमने करने कैसे थे और कौन कौन सा करना था, सारे करने थे, क्या करना था। उम्मत को इतना इल्म नहीं है। जो उम्मत दीन से इतना दूर है उसको वजीफों पे लगा दिया है। नबी की जिंदगी नहीं सिखाई, कमली वाले की मोहब्बत नहीं सिखाई, प्यार नहीं सिखाया, गुलामी की बात नहीं की। जिन बेचारों को मसनून अज़कार का इल्म नहीं है उनको लगा दिया वज़ाइफ के ऊपर। तो अब मैं अगला फिक्रा बोलूं कि मसनून अज़कार से नुकसान पहुंच रहा है तो अल्लाह बोला फितना उठेगा ना, फितना उठेगा ना। इसलिए मैंने ये बात यही बयान रोक दिया है ताकि मैं जब बयान करूं तो मुकम्मल बयान करूं जैसे रज्जत के ऊपर किया है, ताकि लोगों की इस्लाह हो, ना कि लोगों में इश्काल पैदा हो। जब लोगों को मालूम होगा कि सुन्नत अज़कार क्या है, कैसे करने हैं, कितने करने होते हैं, सहाबा ने कैसे किए और हम कैसे कर रहे हैं, जब मुकम्मल बात करूंगा तो इंशाअल्लाह फिर कंधा नु टकरा मारनगे आप ही मारनगे। तो अगर मैं वैसे एक फिक्रा बोलूंगा तो उससे क्या होगा, इश्काल पैदा हो जाएगा, लोग बदगुमान होंगे कि अल्लाह ना करे मैं सुन्नत के खिलाफ बोल रहा हूं या मसनून अज़कार के खिलाफ बोल रहा हूं। लेकिन मैं इनका ये जो कमेंट है वो मैं पूरा पढ़ देता हूँ, लेकिन ये दोबारा हम इंशाल्लाह उसमें मैं पढ़ूंगा, दोबारा उसका हिस्सा बना दूंगा, इसका निशान लगा देता हूँ। मेरी एक छोटी बेटी है जिसकी तबीयत 2 साल से ख़राब है। 4-5 डॉक्टर से इलाज हुआ लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुई। बहुत तरह के टेस्ट करवाए, पता नहीं चलता, आंत में इन्फेक्शन है। 6 महीने से इसके सर के बाल सब एक जगह जत्था हो गए, यानी बाल सारे यूं इकट्ठे हो गए। इस मसले का भी डॉक्टरों को कोई इल्म नहीं हो रहा और ना ही कोई फ़ायदा हो रहा है इलाज से। बहुत परेशान हूँ हज़रत साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। मैंने आपका बयान सुनने के बाद सब कुछ पढ़ना बंद कर चुकी हूँ। अब सिर्फ नमाज़ पढ़ती हूँ, फजर में सूरह यासीन की तिलावत करती हूँ और दुरूद पाक पढ़ती हूँ। आप बस इंतज़ार कर लें, कल मैं इंशाअल्लाह पहली तरजीह में इसी मौजू के ऊपर कलाम करूँगा, मसनून अज़कार और हमारी जहालत, सारे मौज़ूआत पीछे करके।
तो इंशाल्लाह ये आपके सवाल का या आपके मसले का उसमें ना तफसील के साथ जवाब भी दे दूंगा, फिर इंशाल्लाह आपको बात समझ आ जाएगी। लाखों लोगों को मसनून अज़कार से जो ठोकर लगी हुई है, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि उनकी भी इस्लाह हो जाएगी। उसके आगे जी, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, 20 या 25 दिन से आपकी वीडियो देख रही हूँ, कसम से मेरा दिलो दिमाग इतना खुल गया है कि मैं बयान नहीं कर सकती। शुक्र है आंखें खुल रही थी, आपका अल्लाह ने दिमाग भी खोल दिया, अब तो अब दिल भी खुल गया है। शुरू में लोगों ने बयान सुने थे तो लोग कहते थे साहब आपने हमारी आंखें खोल दी। फिर थोड़ा सा और आगे निज़ाम बढ़ा तो लोगों ने कहना शुरू किया कि आपने हमारा दिमाग खोल दिया। आज सुपरलेटिव डिग्री पे हम चले गए हैं, यानी तीसरी डिग्री पे चले गए हैं। आंखें, दिमाग और दिल भी खुल गए। हाँ, आपके बयान सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कभी कभी मैं इतना रोती हूँ। 30 साल से हम जादू का शिकार हैं, वज़ाइफ नहीं किए, हद कर दी है, अन्नी पाक रखी है, हमारी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई है, हमें समझ ही नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। बीबी यही तो रोता हूं कि क़यामत तक का वक्त क्यों देता हूं तुम्हें झंझोड़ने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए, वरना ये मुझे बार बार फिक्रा बोलने की क्या जरूरत है, सिर्फ जोर पैदा करने के लिए कि भाई क़यामत तक का वक्त है, तुम्हें कोई ये बता दे को तुम्हारे साथ है क्या, उसके जूते हमारा सर होगा, हम उसको हादी मुर्शद इमाम मान के चलेंगे। उम्मत का इस वक्त ये हाल हो गया होगा कि 30 साल से तुम्हें कोई ये नहीं बता सका कि ये तुम्हारे ऊपर हालात हैं, ये किस वजह से। जहां बेचारे जाते होंगे ए पढ़ो तो ए करो, और ऊपर से टटोरा क्या होगा, जादू हुआ है, जादू हुआ है। क्या हुआ, ये सब क्यों हो रहा है किसी को मालूम नहीं था। मेरे वालिदैन जादू से मर गए, मेरा एक भाई पागल हो गया, अल्लाह अकबर, वो इंतहाई ज़हीन था, मैं फिर खुद पागल हो गई और अल्लाह ने कई बार मुझे मौत के मुंह से निकाला। अब बात समझ आइए कि मैं क्यों कहता हूं कि अमलियात की दुनिया खतरनाक दुनिया, ये मौत का कुआं है। चाहे आपको हालात ने धकेल दिया, तो चाहे आप हवस की वजह से अल्लाह के फैसलों को कबूल ना करते हुए इस दुनिया में कूद पड़े, बस आप कूद पड़े, अब निकल नहीं सकते जब तक कोई निकालने वाला ना निकाले। तो निकालने वाला कब निकालेगा, जब अल्लाह चाहेगा। तो ये अल्लाह को मनाना पड़ता है। इस सारे मामले के दौरान एक चीज ये हुई कि मैं अल्लाह की तरफ झुक गई। जब भेड़िए के मुंह में दांत नहीं रहते तो वो क्या कहता है कि शिकार हराम है। तो ये भी बड़ा करम है कि अल्लाह की तरफ झुक गए। तो अल्लाह को जब पुकारा, तो अभी हमने सारा, मैंने जो कुरान पढ़ा या मजमून मैंने समझाया वो ये है कि जब अल्लाह को पुकारोगे फिर इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आ करेगी। जब अल्लाह की तरफ झुक गए फिर क्या हुए, फिर मैंने हर वक्त दुआ करती रहती। यही बातें मैंने समझाई कि जब अल्लाह से मांगोगे, मदद मांगोगे, फिर अल्लाह की मदद आएगी। मुझे इबादत करने में बहुत तकलीफ होती थी, मगर मैं फिर भी ज़बरदस्ती पढ़ती रही। आज मैंने आपका एक बयान सुना और बहुत रोई हूँ, और मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि गुलाम रसूल की बात में इतना असर है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी। मेरे दिल से आपके लिए बहुत दुआएं निकल रही हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, हर नेमत से नवाजे। काश मुझे आपके बयानात पहले सुनने को मिल जाते तो वज़ाइफ की दुनिया से आज मैं बर्बाद ना हुई होती। आपको देखने के बाद लगता है कि अल्लाह पाक ने मुझे इन मुश्किलात से निकालने के लिए एक मजबूत रहबर अता कर दिया। अभी बहुत सारे हैं लेकिन बात बहुत लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह कल इसको हम शामिल करेंगे। जितनी बात या जितना नुक्ता मैं आपको समझाना चाहता था, जिस पे मैंने कुरान से नस कतई से बयान किया, उसके लिए मैंने 2-4 ये 5 कमेंट्स जो है वो पढ़ दिए हैं कि अल्लाह वालों, जब आप 2 शराइत को पूरा करने वाले बन गए, यानी जो आपके ऊपर हालात हैं, आपने इकरार कर लिया, इतराफ़े जुर्म कर लिया कि इन तमाम हालात का जिम्मेदार मैं हूं। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। जब इस बात पे आप यकीन ले आए तो पहली शर्त पूरी हो गई। फिर दूसरी शर्त आपने क्या पूरी करनी है, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। जो कुछ हो रहा है इसको भेजने वाला हालात को अल्लाह है। ये 2 शराइत पूरी हो गई। जब ये 2 शराइत पूरी हो गई तो फिर मैंने क्या बात समझाई कि आपके अंदर 3 अलामात पैदा होंगी। पहली अलामत क्या होगी, आप अग्गे शाह भूल जाओगे, खब्बे शाह भूल जाओगे, सज्जे शाह भूल जाओगे, और फैसलाबाद वाला करंट शाह आप भूल जाओगे। यानी हर तरह के
गैरुल्लाह को आप भूल जाओगे, आप कहोगे नहीं अल्लाह से होता है, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह से मांगोगे। पहली अलामत आपके अंदर ये पैदा होगी। अल्लाह बोलो जब आपने दो शराइत दो शराइत आपने पूरी कर ली और पहली अलामत पैदा हो गई, बस समझ लो कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अब ये हमारी बिगड़ी बनने वाली है, ये काली रात अब खत्म होने को है। फिर अगली दो अलामत कौन सी होंगी कि जिन हालात में रखा है, अल्लाह वालों ये कह के सब्र कर लो कि 30 साल वजीफे किए क्या मिल गया, 25 साल वजीफे किए क्या मिल गया, कोई कहता है 15 साल वजीफे किए क्या मिल गया। तो शाफी के कहने पे 4 दिन सब्र कर लो, जिन हालात में अल्लाह ने रखा है सब्र करो और अपनी जुबान को शाकी नहीं शाकर बनाओ। नहीं समझे मैंने क्या बोला है? अपनी जुबान को शाकी नहीं, शिकवा करने वाली नहीं, शाकर बनाओ, शाकर की जुबान बनाओ, शिकवे नहीं करने, शुक्र करने वाली जुबान बनाओ। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं। जब शुक्र करना शुरू कर दोगे इसका मतलब आपने सब्र कर लिया, जब सब्र करोगे तो इसका मतलब है आप शुक्र करोगे। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। खेल है पहली अलामत का और उससे पहले खेल है दो शराइत का। दो शराइत किसी तरह पूरी कर लो, अपनी तौहीद सीधी कर लो, अपना अकीदा सीधा कर लो, मदद अल्लाह से मांगो। जब अल्लाह से मदद मांगोगे अल्लाह जिन हालात के अंदर हो अल्लाह सब्र भी अता कर देगा। जब सब्र आएगा तो शुक्र खुद ब खुद आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि जब ये 3 अलामात जाहिर हो जाएं तो फिर समझो कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह इन हालात से अल्लाह हमें निकालने वाला है। तो अल्लाह बोलो जिन हालात के अंदर भी आप हैं तो पहली 2 शराइत पूरी करो, फिर अल्लाह से इन 3 अलामात की उम्मीद रखो। जो ही ये 3 अलामात आप में जाहिर हो जाएंगी इंशाल्लाह हालात बदल जाएंगे। वो तमाम मुतल्लकीन सुनने वाले जिन्होंने ये 2 शराइत भी पूरी नहीं की और अल्लाह से मदद भी नहीं, आसे कहीं और लगाई हुई हैं और अपने हालात पे बेसब्री का मुजाहरा कर रहे हैं, बंदे को अपने बातें बता रहे हैं, अपने मसाइल बता रहे हैं, रब के शिकवे कर रहे हैं, उनको मैंने क्या कहा है क़यामत तक का वक्त है। कब का वक्त है? क़यामत तक का वक्त भी है। रसाले भी तेरे पास हैं, किताबें भी तेरे पास हैं, कुरान भी तेरे पास है। क़यामत तक पढ़ ले, अगर रत्ती बराबर भी हालात बदल गए तो तेरा हाथ होगा, हमारा गिरेबान होगा, हम झूठे होंगे। तो अब आपने फैसला करना है कि आपने वज़ाइफ पढ़ के मजीद अपने आप को बर्बाद करना है या अपने अकायद को दुरुस्त करके मदद के लिए अल्लाह को पुकारना है। और अल्लाह की मदद के लिए 2 अज़कार हैं। कितने? 2। पहला, ऐ अल्लाह मेरी तौबा, जब तक ये नहीं होता कुछ नहीं होगा। मेरे पास आओ, कहीं पे भी जाओ, कोई भी फकीर होगा वो आपको यही कहेगा अपने किए पे तौबा कर ले। क्यों? अभी हम कुरान पढ़ कर आए हैं। पहली शर्त हमने क्या पूरी करनी है? मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये सब कुछ मेरे हाथों की कमाई है, उस पे तौबा नहीं करनी, उस पर तौबा नहीं करनी। तो पहला जिक्र जो मुसीबतों से, परेशानियों से, तकलीफों से, दुखों से निकालेगा वो क्या है? ऐ अल्लाह मेरी तौबा, कसरत के साथ इस्तग़फ़ार, कसरत के साथ इस्तग़फ़ार। उसके बाद दुरूद पाक कि या अल्लाह जो तेरा जलाल है वो जमाल में बदल जाए। जो मैंने वज़ाइफ के ज़रिए घर में आग लगाई, ख़ानदान में आग लगाई, अल्लाह वालों अब कई बार जुमेरात को इतनी खुशी भी होती है और दुख भी होता है, मिले जुले जज्बात होते हैं। कभी हम दिल लगी करते हैं, बच्चों के साथ मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और कभी अफसोस भी इतना होता है। 4-5 ख़ानदान अब हर जुमेरात को अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे आते हैं जिनके साथ नौजवान बेटियां या बेटे होते हैं। वो जो ही माँ बात करने लगती है तो बेटे या बेटियां जुड़ जाते हैं। हजरत साहब माँ झूठ बोलती पई है, हजरत साहब आंखें मारेंगे मुझे, हजरत साहब अम्मा झूठ बोलती पई है, अब्बा झूठ बोल रहा है। मुंह पे अगले कहते हैं कि हमें बर्बाद करने वाले ये हम बैठे हैं, साथ आए हुए हैं, मुंह पे अगले कहते हैं। बड़ा इनको घर समझाते रहे हैं, ये नहीं समझते। आज हमने कहा जी हजरत साहब के पास लेके जाना, हजरत साहब जो है जूते मार के समझाएंगे, हो सकता है इनको समझ आ जाए। तो बात खुशी भी इतनी होती है कि चलो नौजवान नस्ल को बात समझ आ गई, वो अपने बड़ों को समझा रही है। लेकिन बड़े अब क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है वो बात को समझते नहीं है, वो बात को समझते नहीं।
तो अल्लाह बोलो जो आग बड़ों ने लगाई है, जो भी गलत वज़ाइफ करने वाले हैं, उन्होंने जिस भी तरीके से आग लगाई है, वो आग किससे बुझेगी? दुरूद पाक से, इस्तग़फ़ार से। इसलिए वो तमाम हज़रात जो जिन मसाइल के अंदर भी घिरे हुए हैं, सामना कर रहे हैं, उनके लिए क्या है? दिन रात इस्तग़फ़ार करें, दुरूद पाक पढ़ें और खिज़री अमल का हर नमाज के बाद अपने घर बार का, अपने मालो मता का हसार करें। खिज़री अमल जो है आरज़ू चैनल पे अपलोडेड है, वो वहाँ से सुन लें। इन अमाल के अलावा कोई अमाल नहीं कर रहे। वो तमाम हज़रात जो हमारे मुतल्लकीन हैं, हमारे से जुड़े हुए हैं, खानका आते हैं, नहीं आते, मुरीद हैं या नहीं हैं, या महज सोशल मीडिया की हद तक ताल्लुक़ है, उनके लिए, सब के लिए 5 अमाल हैं। 5 वक्त की नमाज और नमाज के बाद खिज़री अमल हसार करेंगे। उसके बाद दुरूद पाक कसरत के साथ, इस्तग़फ़ार कसरत के साथ, आंखों की हिफाजत और इसके हलाल कमाने की कोशिश। इन 5 कामों के अंदर रहना है। छठा काम नहीं आपने करना जिंदगी भर, छठा काम जिंदगी भर नहीं करना। और ना हमारे से कभी पूछना है कि और क्या पढ़ूं, और क्या पढ़ूं। जिंदगी में कोई मसला आए, कोई तकलीफ आए, कोई परेशानी आए, कोई बीमारी आए, इन्हीं अमाल के अंदर उसकी नीयत करके अल्लाह से मांगना है। हम अल्लाह से मांगना सिखाते हैं। क्या दुआ के लिए वज़ाइफ करना जरूरी होते? इस्तग़फ़ार क्या है? दुआ। दुरूद पाक क्या है? दुआ। तो हम अल्लाह से मांगना सिखाते हैं। मैंने ये जो सारा बयान किया है, यही तो किया है कि जब अल्लाह से मदद मांगना शुरू कर दोगे, काम सीधा हो जाएगा। हमने वज़ाइफ नहीं पढ़ने, हमने अल्लाह से मांगना है, रो रो के मांगना है। सलातुल हाजत का एहतमाम करें, सलातुल तौबा का एहतमाम करें, सलातुल सदका का एहतमाम करें, वैसे माली सदका का एहतमाम करें, लोगों से भलाई के काम करें, उनके काम आए, ये काम करें। बाकी जो अल्लाह का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो, और वो क्या है? इस्तग़फ़ार पढ़ो। उससे बेहतर कोई जिक्र नहीं है। कसरत से इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह के जिक्र का हुक्म भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारे मसाइल भी खत्म हो जाएंगे। और वो हजरात जो माली तंगदस्ती का शिकार हैं, अल्लाह वालों जितना रिज़्क़ इस्तग़फ़ार खोलता है या सुबहान अल्लाह खोलता है, इतना कोई और विर्द वजीफा रिज़्क़ नहीं खोलता। और जितना रिज़्क़ दुरूद पाक खोलता है, इतना कोई और विर्द वजीफा नहीं खोलता। तो अल्लाह वालों यही मसाइल हैं जिन्होंने हमें घेरा हुआ है। तो इसलिए तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि हमारे साथ अगर प्यार रखना है, ताल्लुक़ रखना है, निस्बत रखनी, हमारे साथ चलना है इंशाअल्लाह, तो फिर आपने 5 कामों से बाहर नहीं निकलना। और आज के बाद हमें मैसेज किया तो फिर डैश डैश डैश। वाक़िदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।